ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 92वीं कक्षा न्याय दर्शन के चौथे अध्याय का प्रथम आन्यक हम देख रहे हैं और प्रमेयों को समझने उनकी परीक्षा के संदर्भ में अपवर्ग का विषय अंतिम जो प्रमेय है वो चल रहा था और उसी प्रसंग में मुक्ति होती है या नहीं होती है, हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये सब चर्चा चल रही। और इसमें इसके लिए क्या प्रमाण है, मुक्ति हो सकती है। इसमें अंत में कहा कि भाई मंत्र और ब्राह्मण भी इसमें प्रमाण है कि अपवर्ग होता है। और अंत में हमने ये देखा था तो ऋचश्च ब्राह्मणानी च अपवर्गा भी वादिनी वादिनी भवंती। अपवर्ग के बारे में ये भी कहते हैं, यानी शब्द प्रमाण को ये प्रस्तुत कर रहे हैं। और उसको आगे बताया ऋचश्च तावत, और ये कुछ वचन मिलते हैं। तो पहला है कर्मभिर मृत्युम ऋषयो निषेधो प्रजावंतो द्रविणम इच्छमानः। मृत्युम निषेधो, मृत्यु को प्राप्त करते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं। कौन? मृत्यु को प्राप्त हुए या होते हैं। कौन? ऋषि है, ऋषि लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो होता था ऋषि लोग मुक्ति को प्राप्त होते हैं, नहीं, ऋषि लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कैसे? कर्म भी, कर्मों के द्वारा। जो कर्म करते हैं, कर्म में ही निरत रहते हैं, ऐसे ऋषि लोग, वो ये कर्म कौन से हैं? सकाम कर्म। ये सकाम कर्म की बात है। ऋषियों के स्तर हैं, अलग अलग स्तर के ऋषि होते हैं। तो जो सकाम कर्म करते हैं ऐसे ऋषि बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो उससे वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यानी मरते हैं फिर जन्म प्राप्त होता है, फिर मरते हैं फिर जन्म को प्राप्त होता है, तो मृत्यु को प्राप्त होता है। मृत्यु को प्राप्त होता है इसका मतलब है जन्म को भी प्राप्त होता है। इसका ये मतलब नहीं कि मृत्यु को प्राप्त होते हैं माना ये जन्म है बस मृत्यु को, आगे भी मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। तो मृत्यु को बार बार प्राप्त होंगे इसका मतलब क्या हुआ? बिना जन्म के तो मृत्यु होगी ही नहीं, तो जन्म को भी प्राप्त करेंगे, नहीं जन्म मरण को प्राप्त करेंगे। ऐसे ऋषि लोग हैं, अच्छे लोग, ज्ञाता लोग हैं, कर्म करते हैं लेकिन सकाम कर्म करते हैं। कर्म भेद मृत्युम ऋषयो निषेधु प्रजावंतो द्रविणम इच्छमान। और जो प्रजा वाले हैं, संतानों वाले हैं, वो द्रविण को, धन को चाहते हुए वो भी मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। पुत्र इष्णा है, ठीक है, तो प्रजा वाले, संतान वाले और धन वित्तेष्णा, पुत्रेष्णा वित्तेष्णा जो हैं उसकी चाहना करते हुए, जो इसको चाहते हैं वो भी मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। आगे अथा परे ऋषयो मनीषिण, और कुछ दूसरे ऋषि भी होते हैं। कुछ ऋषि पहले वाले, वो अलग स्तर हो गया, ऋषियों के अलग अलग स्तर होंगे। हम कई बार मानते हैं भाई ऋषि तो ऐसा होता है, ईश्वर का साक्षात्कार और पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया है और अंतिम स्थिति का। सब ऐसे नहीं होते हैं, ऋषियों के भी स्तर होते हैं। तो अथा अपरे ऋषयो मनीषिण, अन्य ऋषि हैं जो कि क्या है? मनीषी हैं, चिंतन करने वाले, मन के स्वामी हैं।
परम कर्मभ्यो अमृतत्वम आनशु। तो उन्होंने क्या किया, परम कर्मभ्य, कर्मों से जो परे है, ऐसे जो कर्मों से प्राप्त होने योग्य नहीं है, ऐसा जो अमृतत्व था, अमृत था, उसको आनशु प्राप्त कर लिया, प्राप्त कर लेते हैं। मनीषी चिंतन से, मनन से, ज्ञान से, यानी ऐसा मोक्ष, ऐसा अमृतत्व जो कर्म से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कितने भी कर्म कर लो, मुक्ति नहीं हो सकती। सकाम कर्म, बुरे कर्म करेंगे तब भी मुक्ति नहीं होगी, तब तो होनी ही नहीं है। और सकाम पुण्य कर्म भी कितने भी कर लो, मुक्ति नहीं होने वाली है। तो ऐसा अमृतत्व जो कर्म से भी परे है, कर्म की पकड़ से परे है, उस अमृतत्व को वो प्राप्त कर लेते हैं। मनीषी ऋषि लोग ज्ञाता है और मनन करते हैं, मनन करते हैं तो वैसा ही फिर उनका ज्ञान बदल जाता है, विवेक प्राप्त हो जाता है उनको, तो मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा, इसमें परम को अमृतत्वम से भी जोड़ते हैं कि मनीषी लोग कर्म से परम अमृतत्वम, पर जो अमृतत्व है, यानी सबसे श्रेष्ठ अमरत्व जो है, उसको प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा, परम का मतलब लेते हैं अप्राप्यम, कर्मभ्यो अप्राप्यम अमृतत्वम आनशु। जो कर्म से परम परे है का मतलब वही हुआ कि अप्राप्य है, जो कर्म से अप्राप्य है उस अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं। ये एक वचन हुआ। दूसरा है न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन एके अमृतत्वम आनशु। एक कुछ लोग त्यागेन अमृतत्वम आनशु, त्याग से अमृतत्व को प्राप्त कर गए, वैराग्य से। पर किससे नहीं प्राप्त हुए? न कर्मणा, कर्म से वो प्राप्त नहीं हो पाए। न प्रजया, न प्रजा से प्राप्त हो पाए। खूब अच्छी संतानें कर ली, पढ़ा लिखा दिया, योग्य बना दिया, उससे भी नहीं प्राप्त होंगे। धनेन, और न ही धन से प्राप्त हुए, कितना भी धन कमा लिया उससे प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन इन सबको छोड़ करके फिर वो अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं। आगे, परेण नाकम निहितम गुहायाम विभ्राजते यतयो यत यतयो विशंति। परेण नाकम निहितम गुहायाम, वो अमृतत्व मुक्ति जो कि गुहा में निहित है, अंदर स्थित है, उसमें मोक्ष पद जो है, गुहा में मोक्ष पद विभ्राजते, प्रकाशित होता है। यत यतयो विशंति, जहां की यति लोग रहते हैं। परेण नाकम, और जो कि नाक से परे है। नाक का मतलब यहां पर स्वर्ग है। अमृतत्व मुक्ति को भी नाक के नाम से कहते हैं, जहां दुख नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन यहां पर क्या होगा? परेण नाकम, जो कि स्वर्ग से भी परे है। स्वर्ग का मतलब सांसारिक सुखों से परे है, ऐसे उस मोक्ष को, गुहा जो कि गुहा में निहित है, उसको, वो गुहा में निहित है और गुहा में वो प्रकाशित होता है। और यति लोग वहां पर रहते हैं, गुहा में रहते हैं और वहां उसको प्राप्त कर लेते हैं, उस आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। आगे, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसह परस्तात्। बोले मैं उस पुरुष को, महान पुरुष को जानता हूं, जो कि प्रकाशमान है, ज्ञान की दृष्टि से प्रकाशमान है। तमसह परस्तात्, अंधकार से, अज्ञान से जो परे है। अब आदित्य वर्णम तमसह परस्तात्, इसका स्थूल अर्थ बहुत से लोग ले लेते हैं, ये जो सूर्य के समान रंग वाला है। परमात्मा कैसा है? सूर्य के समान रंग वाला है। तो या तो सूर्य को ही परमात्मा मान लेते हैं, अथवा जो परमात्मा का साक्षात्कार होगा तो उस समय सूर्य हमारे को सूर्य जैसा रंग दिखाई देना चाहिए, ये परमात्मा का साक्षात्कार है। ऐसा बहुत से लोग मानते हैं। ये परमात्मा निराकार है और चक्षु से ग्राह्य नहीं है, नेत्र से देखा नहीं जा सकता, इंद्रिय गम्य नहीं है वो। तो यहाँ आदित्य वर्णम अभिधा नहीं घटती है, यहाँ लक्षणा से होता है कि कैसे आदित्य जैसे प्रकाशित होता है, और उसके प्रकाशित होने पर उसके सामने कोई कुछ नहीं होता है। इतना बड़ा, महान, प्रभावशाली, हम सबका आधार, उस जैसा।
और अंधकार से जो परे हैं यानी अज्ञान से परे। तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय क्या मतलब होगा? अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाओ, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाओ। जब ये जो अंधकार होता है जो नेत्रों से प्रतीत होता है, और ज्योति जो प्रकाश नेत्रों से होता है, उसका मतलब नहीं है ज्ञान से, अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाओ, ऐसे ही यहां पर है। तो ऐसा जो वो परमात्मा है, तमेव विदित्वा अति मृत्यु में थी, उसको जान करके ही मृत्यु से परे चला जाता है, यानी जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। नान्य है पंथा विद्यते अयनाय, उसके मुक्ति के लिए, अयन के लिए और कोई रास्ता नहीं है। नान्य पंथा विद्यते अयनाय मोक्षाय। तो ये कुछ वचन इन्होंने बताए, श्लोकबद्ध वचन है, जिनको कि यहां पर इन्होंने ऋच ये नाम से दिया। यत्र अर्थवशेन पाद व्यवस्था सारिक, जहां अर्थ के वशात पाद की व्यवस्था होती है, तो गद्य और पद्य दोनों होते हैं, तो पद्य के रूप में ये सारे वचन थे, तो इसको ऋक की तरह से इन्होंने कहा है। अतः ब्राह्मणानी, अब जो गद्य वचन है उनको कह रहे हैं। त्रयो धर्म स्कंधा, धर्म के 3 स्कंध हैं, स्तंभ हैं, आधार हैं, 3 आधार हैं। यज्ञोध्ययनम दानम इति प्रथमः, यहां अल्प विराम लगाइए। यज्ञ, अध्ययन और दान, ये तीनों मिलाकर के ये पहला है, ये गृहस्थ का हो गया। यज्ञ करते हैं, अध्ययन भी करते हैं और दान भी करते हैं। कई जगह पे ये रहता है त्रयो धर्म स्कंधा यज्ञो अध्ययनम दानम इति, यहीं पर ही रोक देते हैं। धर्म के 3 स्कंध क्या है? यज्ञ, अध्ययन और दान। कुछ लोग ये मान करके चलते हैं, ऐसा नहीं है। यज्ञ, अध्ययन और दान मिला करके इति प्रथमः, ये एक पहला हुआ है। आगे तप एव द्वितीयो, दूसरा क्या है? तप है। ये तप क्या है? वानप्रस्थियों का, घर से निकल के आश्रम में या वन आदि में रहना करना, या तो घर में रहते हुए भी कर सकते हैं एक सीमा तक, तो तप करना, तप एव द्वितीय। तीसरा ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी थी, ब्रह्मचारी आचार्य के कुल में रहता है, पढ़ाने वाले के कुल में, उन्हीं के पास जाकर के शिक्षा आदि के लिए उनके निर्देशन में रहता है, उनके निर्देशन में दिनचर्या करता है, जीवन चलाता है, अपना अपनी उन्नति करता है। ये भी धर्म का स्कंद है, धर्म का आधार है। इति तृतीयो, ये तीसरा हुआ। और इसके साथ ही और बोले अत्यंतम आत्मानम आचार्य कुले अवसादयन, अल्प विराम, अपने आप को पूरी तरह अत्यंत आचार्य के कुल में तप करता हुआ, अवसादयन, अवसादित करता हुआ, उसी में ढालता हुआ, अपने को उसी में ही लगा देता है, उन्हीं के अनुसार चलता रहता है, चलता रहता है पूरा, बस वो जो कहेंगे वो करूंगा, अपना कुछ नहीं, करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, ऐसे। इसको कुछ लोग यहां पर 2 तरह से लेते हैं। एक है ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी, एक सामान्य रूप से आचार्य के कुल में रह रहा है, और दूसरा जो अत्यंत ही अपने आप को आचार्य कुल में लीन कर देता है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, उसके लिए भी है। अथवा दोनों को मिला करके भी कह सकते हैं, जो पूरी तरह लग जाता है, ये भी धर्म का स्कंध है, ये भी होगा। ये ब्रह्मचर्य आश्रम का हो गया, नहीं 3 आश्रमों का बता दिया इन्होंने। सर्वे एव एते पुण्य लोका भवंती, ये सब के सब क्या होते हैं? पुण्य लोगों को प्राप्त करते हैं, इससे उनको बहुत सुख होता है, आगे चल करके बहुत हित होता है, पुण्य लोक वाले होते हैं। लेकिन होते सशरीर ही हैं, इससे इनको मुक्ति नहीं हो जाती, सशरीर ही यहां पर लाभ प्राप्त करते हैं, पुण्य लोक होते हैं। और चौथा कहा ब्रह्म संस्थो अमृतत्व में एति, इसको बंद कर लीजिए यहां पर विपरीत अल्प विराम को, ब्रह्म संस्थो अमृतत्व में एति। जो शुरू से किया था ना त्रयो धर्म स्कंधा, वहां त्रय में विपरीत अल्प विराम प्रारंभ हो रहा है, और ब्रह्म संस्थो अमृतत्व में एति यहां बंद कर लीजिए इसको। पुण्य लोका भवंती अल्प विराम, और ब्रह्म संस्थो अमृतत्व में एति, जो ब्रह्म में संस्थित हो जाता है, स्थित हो जाता है, वो अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। ये चौथा हुआ, इसको एक तरह से हम संन्यास के लिए ले सकते हैं। तो धर्म के स्कंध
पुण्य के स्कंध, पुण्य के आधार तो ये तीन है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, तो पुण्य का संचय होता है। आगे, एतमेव प्रव्राजिनो लोकम अभिप्संतः प्रव्रजंती थी। ये एतमेव को विपरीत अल्प विराम में लीजिए और प्रव्रजंती पे बंद कर लीजिए इसको। एतमेव लोकम अभिप्संत, इस लोक की इच्छा करते हुए ही, अब यहां लोक का मतलब है मोक्ष, इस मोक्ष की इच्छा करते हुए ही प्रव्राजिन, प्रव्रजन करने वाले सन्यासी लोग, प्रव्रजंती, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, छोड़ देते हैं सब अपना। आगे फिर विपरीत अल्प विराम में लीजिए, नया वचन है, अथो खलु आहु अथ खलवाहु। देखो ये कहते हैं काममय एवं पुरुषयति, ये जो पुरुष है, आत्मा है, ये काममय है, कामना से युक्त है, इच्छाएं भरी पड़ी हैं इसमें, काममय ही है, जैसे कामना ही कामना है इसमें, काममयो अयम पुरुषयति। स यथा कामो भवति तथा क्रतुर भवति, वो जिस तरह की कामना वाला होता है उसी तरह के क्रतु वाला हो जाता है। या क्रतु का मतलब संकल्प लेंगे, बुद्धि लेंगे। क्रतु का एक अर्थ यज्ञ होता है, यह क्रियते इति क्रतु, जिसको किया जाता है उसको क्रतु कहते हैं, यानी याग आदि। और यया क्रियते, यया करोति इति क्रतु, प्रज्ञा, बुद्धि, ज्ञान, इसको भी क्रतु कहते हैं, जिससे किया जाता है। तो यहां पर क्रतु का मतलब होगा प्रज्ञा या संकल्प। तो जिस जिस कामना वाला होता है उसी संकल्प वाला हो जाता है व्यक्ति, बार बार वही कामना करता है तो वो उसका संकल्प बन जाता है, ये तो मेरे को करना ही है, ये तो मुझे पाना ही है, इससे तो छुटकारा लेना ही है, ये संकल्प बन जाता है, बुद्धि बन जाती है उसकी, बस वही ज्ञान काम करता है। बार बार कामना करेंगे, इच्छा करेंगे तो यही स्थिति बनेगी, किसी की भी, अच्छे या बुरे की। तो स यथा कामो भवति तथा क्रतुर भवति, अल्प विराम, यथा क्रतुर भवति तथा तत्कर्म कुरते, अल्प विराम। और जिस तरह का क्रतु होता है, यानी जैसी प्रज्ञा या संकल्प वाला होता है, वैसे ही वो फिर कर्म भी करने लगता है, वैसा ही करेगा वो। आगे, यत कर्म कुरते तत् अभिसंपत्यते, और जैसे कर्म करता है वैसा ही फिर वो फल प्राप्त कर लेता है, वैसा ही फिर उसको शरीर मिल जाता है अगले जन्मों में, वैसा ही उसको फल प्राप्त हो जाता है। तो क्रम क्या बताया? कामना, उससे संकल्प यानी ज्ञान, दृढ़ता, उससे कर्म और उससे फिर फल। तदपि संपद्यते का मतलब प्राय होता है कि वैसा ही बन जाता है। बन जाता है मतलब क्या बन जाता है? शरीर आदि जो है उस तरह के शरीर को प्राप्त कर लेता है, वो वैसा बन जाता है। इति कर्म भी संसरणम उक्त्वा, तो इस प्रकार से कर्म से संसरण को, गति को, जन्म मरण के प्रवाह को, इसको कह करके, पुनर्जन्म को कह करके, प्रकृतम अन्यद उपदिशंति, और अब यहां पर प्रकरण में स्थित बात है, उस अन्य चीज को फिर यहां पर कहते हैं क्या? इतनु कामय मानो, इस प्रकार से जो कामना करता हुआ, किस प्रकार की कामना करता हुआ? इस संसार से छूट जाऊं कैसे? इतनु कामय मानो अथ अकामय माना, अथवा यूं कहिए कि जो कामना नहीं करता है, संसार की कामना करता हुआ और फिर उसको छोड़ता हुआ, परमात्मा की कामना करता हुआ और संसार की कामना न करता हुआ, अथ अकामय मानो। इसको बल्कि यूं भी ले सकते हैं हम कि पीछे जो कहा गया इति कर्म भी संसरण मुक्त, अब प्रकृतम अन्यद उपदिशंति, इतिनु कामय मान, इस प्रकार से कामना करता हुआ, ये जो पीछे बताया। और फिर अथ अकामय माना, कामना न करता हुआ जो अकामः, अकाम हो जाता है, बिना इच्छा वाला हो जाता है। इसी को कहा निष्कामः, कामना से रहित, निष्काम हो जाता है। इसी को आगे खोल दिया आत्मकामः, आत्मा की कामना वाला हो जाता है। तो जो आत्मा की कामना, जीवात्मा परमात्मा की कामना वाला होता है, वो निष्काम हो जाता है, वो अकाम हो जाता है। आगे कहा आप्त कामो भवति, वो प्राप्त काम वाला हो जाता है। आप्त का मतलब प्राप्त, उसको जितनी कामना है वो प्राप्त हो जाती है, पूरी हो जाती है। अन्य कामनाओं को जो चाहता है, अन्य कामनाओं के पीछे लगा रहता है, उसकी वो कामनाएं पूरी नहीं होती है, तृप्ति नहीं होती है कि सारी कामनाएं पूर्ण हो गई।
ये जो है आप्त काम हो जाता है, आत्मकाम आप्त कामो भवति न तस्य प्राण उत्क्रामंती, फिर उसके प्राण जो है वो उत्क्रमण नहीं करते हैं। प्राणों का उत्क्रमण का मतलब है मरते समय प्राण निकलते हैं, वो दूसरे शरीर में ले जाते हैं, ये उत्क्रमण कहलाता है। फिर शरीर देता है, फिर मरता है, फिर शरीर देता है, ये उत्क्रमण कहलाता है। तो जो ये आप्त काम हो जाते हैं, आत्मकाम हो जाते हैं, इनके प्राण उत्क्रमण नहीं करते हैं, यानी उनके प्राण अगला जन्म नहीं देते। अब अंतिम शरीर छूटेगा तब तो यहां से तो निकलेंगे ही, वो समाप्त बस। अब वो उस आत्मा को अगला जन्म देने के लिए साथ में नहीं ले जाते हैं, बस प्राण यहां खत्म, समाप्त, और आत्मा मुक्ति में चली जाएगी। तो न तस्य प्राणा उत्क्रामंती अल्प विराम इह व समबलीयंते, बस यहीं पर ही विलीन हो जाते हैं प्रकृति में, अब साथ में नहीं जाते, सूक्ष्म शरीर यहीं छूट जाएगा। वो कैसा होता है, ब्रह्म वसन ब्रह्म आप्येति, वो ब्रह्म जैसा होता हुआ ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा जैसा बनता हुआ परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। आगे इस प्रकार से इन्होंने प्रमाण दिए। फिर कहा तत्र यदुक्तम, पूर्व पक्षी को कह रहे हैं जो आपने ये कहा था, ऋणानुबंधाद अपवर्गा भाव, ऋणों का अनुबंध होने से अपवर्ग का अभाव है, इत्येतत् अयुक्तम इति, ये तो अयुक्त कहा आपने, ऋण होता ही नहीं है वहां पर। आगे और जो कहा ये चत्वारः पथयो देवयान इति च चातुराश्रम्य श्रुते है ऐकाश्रम्य अनुपपत्ति ही। मैं पहले कहा था ना कि ये केवल गृहस्थ आश्रम ही है, क्योंकि उसी का उल्लेख है। तो वहां तो सिद्धांति ने कहा था कि और आश्रमों का निषेध भी नहीं है। यहाँ पर यह कह रहे हैं देखो, ये चत्वारः पथयो देवयाना, देवलोक की तरफ ले जाने वाले ये चार पथ हैं, चार पथ हैं। तो इसमें चार पथ का मतलब है चारों आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये सब देवयान है, देवता देवत्व की तरफ ले जाने वाले हैं। इनको अपने उचित ढंग से किया जाए तो चारों ही देवत्व को प्राप्त कराते हैं। केवल ब्राह्मण ही देवत्व को प्राप्त करेगा ऐसा नहीं, सभी, शूद्र भी करेगा, क्षत्रिय ब्राह्मण और वैश्य भी करेगा, ठीक ढंग से हो रहा है। तो इति च चातुराश्रम में श्रुते है, चारों आश्रमों की श्रुति होने से एक आश्रम में अनुपपत्ति ही, एक ही आश्रम होता है, ये जो आप कह रहे थे उसकी असिद्धि होती है, खंडित होता है। आगे कहते हैं फलार्थिनश्च इदं ब्राह्मणम, और ये जो ब्राह्मण है ये जो फल को चाहने वाले हैं उनसे संबंधित ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण ग्रंथ का वाक्य है जरा मरियम वा एतत् सत्रम यद अग्निहोत्रम दर्श पूर्णमासो चैति। ये जो जरामरीय सत्र है मृत्यु पर्यंत, जो अग्निहोत्र ये दर्श पूर्णमास है, ये फलार्थियों के लिए ही कहा गया है। जो फल को चाहते हैं उन्हीं के लिए, जो फल को नहीं चाहते उनके लिए ये नहीं है। कैसे पता लगा? एक तरफ था कि जरामरीय सत्र है, वृद्धावस्था तक जायमान, गृहस्थ में जाकर के और फिर जब तक सामर्थ्य है तब तक इनको करता रहे। एक तरफ पूरी जीवन करने की बात कही है, तो कहा कि ये तो सब इसी में लगे रहेंगे तो फिर साधना कैसे करेंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो फल की कामना करते हैं, जिनको इन फलों की कामना है उनके लिए ये है, और जिनकी ये फल की कामना नहीं है उनके लिए ये नहीं होते। जैसे कि सन्यास लेते हैं जिस समय, इसीलिए तो अग्निहोत्र छुटवा देते हैं उसको, अब इस कामना से रहित हो गया है ये जो कोई भी उतरवा देते हैं, अब कोई बंधन नहीं है इसको, ये तो परमात्मा की कामना से और उसके लिए लग पड़ा है। जो उसके लिए लग पड़ते हैं उनके लिए ये कर्म आवश्यक नहीं होते। वो चाहे तो कर लें, वो अलग बात है, लेकिन उनके लिए आवश्यक नहीं होते। तो बोले ऐसा कैसे, कथम? तो 61वें सूत्र में सिद्धांति कह रहा है समारोपणाद आत्मनि अप्रतिषेध। इसका समारोपण आत्मा में समारोपण कर देते हैं, वो उस अग्नि का समारोपण अपनी आत्मा में कर लेते हैं, इसलिए अप्रतिषेध है। मोक्ष का अप्रतिषेध है, मोक्ष से अप्रतिषेध है। पूर्व पक्षी ने कहा था इन कर्मों में ही लगे रहेंगे तो मुक्ति कब करेंगे, साधना कब कर, मुक्ति के लिए साधना कब करेंगे, तो मुक्ति हो ही नहीं सकती है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि आजीवन इनको करते रहो। कहा कि नहीं, जिसको मुक्ति की कामना हो गई है, लगन लग गई है, वो इनको आत्मा में ही आरोपित कर देता है। बाहर की अग्नि नहीं रही है अब उसके लिए, वो उसके लिए कर्तव्य नहीं रही।
इसलिए मुक्ति का निषेध नहीं है, मुक्ति के साधन फिर भी कर सकता है व्यक्ति, भले ही शास्त्र में जीवन भर इन कर्मों को करने को कहा है, उसके लिए वो अवसर है, छोड़ देते हैं उसको, उसके लिए लागू नहीं होते। इसी को बता रहे हैं। प्राजापत्याम इष्टिम निरूप्य तस्याम सार्ववेदसम हुत्वा आत्मनि अग्निन समारोप्य ब्राह्मण प्रव्रजेत इति श्रूयते। ये वचन सुनाई देता है। क्या है मतलब? ये शास्त्र का वचन है। प्राजापत्य इष्टि को करके, एक प्राजापत्य इष्टि का नाम है, प्रजापति देवता वाली इष्टि, वो प्राजापत्य इष्टि है। ये कब है? वैराग्य होने के बाद की है ये। जिस समय वैराग्य हो जाए, गृहस्थी है, वैराग्य हो गया, अब ये प्राजापत्य इष्टि करेगा। निरूप्य मतलब करके, और उसमें तस्याम सर्ववेदसम होत्वा, अपने सब अधिकारों को, सब वस्तुओं को होम करके, मतलब सब कुछ की दक्षिणा दे देता है वहां पर, कुछ भी नहीं रखता है अपने लिए। सर्व दक्षिणा याग है ये, सब चीजें दे दी उसने। वो करके आत्मनि अग्नि समारोप में, वो जो अग्नि थी उसको आत्मा में आरोपित करके, समारोप करके, जो अग्नि भौतिक अग्नि थी जिसको नीचे उसने संभाल के रखा था, प्रतिदिन राख हटा करके उठाता था, फिर उसमें अग्निहोत्र करता था, फिर दबा देता था, अब उस आग को अंदर लगा लिया है उसने, आत्मा के अंदर ले लिया है। ब्राह्मण जानने वाला प्रव्रजति, छोड़ के निकल जाता है, चला जाता है। इति श्रूयते, ये वचन सुना जाता है। तेन विजानीमा, इससे हम ये जानते हैं, ये समझते हैं कि प्रजा वित्त लोकैष्णाभ्यो व्युत्थितस्य, जो प्रजा से, वित्त से और लोक से, प्रजा मतलब पुत्रैष्णा, प्रजा मतलब पुत्र, वित्त धन हो गया तो धनैष्णा या वित्तैष्णा, और लोक मतलब तो यश प्रशंसा पद आदि, तो ये लोकैष्णाभ्यो, इन तीनों ऐष्णाओं से व्युत्थितस्य, जो उठ चुका है उसकी, निवृत्ते फलार्थित्वे, उसमें फल की कामना चूंकि निवृत्त हो चुकी है, यही तो फल की कामनाएं थी, लौकिक फल की कामना, इन्हीं तीन में सब कुछ आ जाएगा। तो उसके फलार्थित्व के निवृत्त हो जाने पर समारोपणम विधीयते, ये समारोप का, आत्मा में जो अग्नि के समारोप का कार्य है, प्रव्रजन का कार्य है, ये विहित किया जा रहा है। इसका मतलब है अब उसको उस अग्नि को करने की जरूरत नहीं है, अग्निहोत्र करने की आवश्यकता नहीं है। तो वो जरा मरे वाली बात तो हमेशा के लिए नहीं रही, इसमें लगा रहे, ये तो कोई बात नहीं हुई। जैसे ही वैराग्य हुआ, इससे उसको निवृत्त कर दिया जाता है, अब वो अपनी साधना में लगता है। आगे, एवं च ब्राह्मणानी, और ब्राह्मण वचन भी इस बात को कहते हैं। सो अन्यत व्रतम उपाकरिष्यमाणो याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीम इति होवाच। याज्ञवल्क्य की कथा आती है, तो कहते हैं सो अन्यत व्रतम उपाकरिष्यमाणा, अन्य व्रत का पालन करने की इच्छा से, आचरण करने की इच्छा वाला होता हुआ, आचरण करता हुआ, उसको ग्रहण करता हुआ। पहला व्रत क्या था? अभी जो था वो गृहस्थ में था, 2 पत्नियां थी। अब अन्य व्रत को लेकर के वो आगे जा रहा है। मैत्रेयीम इति होवाच, अपनी एक पत्नी को, मैत्रेयी उसकी एक पत्नी थी, विदुषी पत्नी थी, उसको वो बोलता है प्रव्रजिष्यन वा अरे अहम अस्मि अस्मात् स्थानात्, मैं इस स्थान से अब प्रव्रज्या करने वाला हूं, बस निकलने ही वाला हूं, छोड़ने वाला हूं इस स्थान को। हंता, हंता मतलब उसको प्रसन्नता के अर्थ में भी कहते हैं, हाय के अर्थ में नहीं है ये हंता, प्रसन्नता में कह रहे हैं मैत्री को, हे मैत्री, अरे हंता, प्रसन्नता में कहा जाता है। देखो मैं इस घर को छोड़ने के लिए तैयार हूं, बस उद्यत हूं, निकलने ही वाला हूं इस घर से, प्रसन्नता से। अल्प विराम, कहते हैं ते अनया कात्यायन्या सह अंतम करवाणी थी, तो तेरा इस कात्यायनी के साथ, कात्यायनी उसकी दूसरी पत्नी थी, एक मैत्रेयी और एक कात्यायनी। कात्यायनी उतनी विदुषी नहीं थी जितनी मैत्रेयी थी, तो बोले इस कात्यायनी के साथ में तेरा अंत कर देता हूं, यानी तेरा बंटवारा कर देता हूं, बाद में झगड़ा नहीं हो जाए, दोनों संतुष्ट रहे कि मेरे लिए ये दे दिया, मेरे लिए ये दे दिया। एक तो ये अर्थ करते हैं, एक सहांत कहते हैं तुम्हारे को, दोनों को साथ साथ बैठा करके एक स्थान बना करके एक साथ साथ छोड़ करके जाता हूं तुम्हारे को। दूसरे ढंग से भी कहते हैं तुम्हारा साथ निवास करता हूं, साथ साथ रहो तुम दोनों,
क्योंकि अलग अलग करते हैं तो फिर नकारात्मक है ये तो कोई बात नहीं, नकारात्मक नहीं है। जब पति था तब तक दोनों थे, तब तो एक जगह रह लिए, आवश्यक नहीं कि दोनों साथ साथ रहें। और दोनों का स्वभाव अलग अलग था, प्रवृत्ति अलग अलग थी। आगे कहते हैं अथापि उक्तानुशासनासी मैत्रेयी अल्प विराम। हे मैत्रेयी, वैसे तेरे को सारी बातें मैंने सिखा दी हैं, बता दी हैं। उक्त अनुशासनासी, जिसको कि अनुशासन कह दिया गया ऐसी है तू, तेरे को सारी बातें बता चुका हूं मैं, ज्ञान की कमी नहीं रखी है तेरे, सारा रास्ता तेरे को भी बता दिया है। क्योंकि प्रव्रज्या को जो जा रहा है उससे पहले वो आपस में चर्चाएं तो करते होंगे, उन्होंने भी पढ़ा लिखा सुना। अब प्रव्रज्या के लिए जा रहे हैं, उससे पहले एकदम यूं ही थोड़ा ना प्रव्रज्या के लिए चल देता है आदमी, वर्षों से सोचता है, पढ़ता है, करते करते, तो वो सारी चर्चाएं तो पत्नी से होती होंगी उसकी। तो अथापि उक्त शासनासी मैत्रेयी, तेरे को अनुशासन सारा बता चुका हूं मैं। एतावत अरे खलु अमृतत्वमिति, बस इतना ही अमृतत्व है, अमृतत्व की प्राप्ति का बस यही रास्ता है। इतिह उक्त्वा अमृतत्वम इतिह उक्त्वा याज्ञवल्क्य प्रभव राजयति, ऐसा करके वो प्रव्रज्या को चल दिया, निकल गया घर से, संन्यास ले लिया उसने। आगे ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि ये अग्निहोत्रादि कर्म है, जरामर्य है, आजीवन होने चाहिए, उसका निषेध कर रहे हैं। ये सबके लिए लागू नहीं होते, जो गृहस्थ में है उनके लिए लागू होंगे, उनको ये करने होंगे। तो प्रव्रज्या के लिए निकल गए, जो अध्यात्म के मार्ग पर चल पड़े, उनके लिए आवश्यक नहीं है। उसकी पुष्टि के लिए एक और बात कह रहे हैं, 62वां सूत्र। पात्र चयांत अनुपपत्तेश्च फलाभाव, पात्र चयांत अनुपपत्तेश्च फलाभाव। जो लोग कर्मकांड करते हैं, ये जी के जो पात्र आदि होते हैं, लकड़ी के होते थे, बड़े बड़े अलग अलग होते हैं, जैसे यहां भी प्रदर्शनी में रखे हुए हैं। तो जब मृत्यु होती है, अंत्येष्टि क्रिया होती है, समिधा आदि लकड़ियां रखी जाती हैं, तो साथ में उनके पात्र भी वहीं पर ही रख देते हैं, उन्हीं के साथ में समाप्त करते हैं। लेकिन सन्यासियों के लिए ऐसा नहीं है। तो पात्र चयांत की अनुपपत्ति होने से, असिद्धि होने से, फलाभाव, फल का अभाव। भाष्य देखिए, जरामर्ये च कर्मणि अविशेषेण कल्प्यमाने। अगर ये जो जरामर्य कर्म हैं, मृत्यु तक और बुढ़ापे तक जो करने योग्य हैं, ऐसे जो कर्म हैं, वो उनके अविशेषेण कल्प्यमाने, अविशेष रूप से यदि उसकी कल्पना करें, अविशेष रूप से मतलब विशेष रूप से नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है सबके लिए वो समान है, ऐसी अगर हम कल्पना करें, अविशेष रूप से कल्पना करें। विशेष रूप से कल्पना तो ये हो गया कि इनको करना है, इनको नहीं करना है, इनको ये विशेष कथन हो गया। सबके लिए समान हो गया, ये अविशेष रूप से कल्पना हो गई। सन्यासी के लिए भी करने योग्य है, वानप्रस्थी के लिए भी, गृहस्थ के लिए भी, ब्रह्मचर्य, सबके लिए है, जिन जिन के लिए लागू होता है। चलो गृहस्थ के बाद के भी जो हैं, तो जरामर्ये च कर्मणि अविशेषेण कल्प्यमाने सर्वस्य पात्र चयांतानि कर्माणि इति प्रसज्यते। तो फिर तो ये प्राप्त होगा कि सबको पात्र चयांत कर्म, ये पात्रों, इन कर्मों का समाप्ति कहां होगी? पात्रों के चयन के बाद जिनका अंत होता है, ऐसे ये कर्म माने जाएंगे कि जब वो पात्र आदि हैं, सुरुआ आदि हैं, वो उसकी चिता में लग जाएंगे ना, तब ये कर्म की समाप्ति मानी जाएगी, नहीं तो चलते रहेंगे, सबके लिए हो जाएगा। तो ऐसे में तत्र ऐष्णा व्युत्थानम न श्रूयता, फिर ये जो ऐष्णाओं से ऊपर उठ करके और प्रव्रज्या वाली बात है, ये तो सुनाई नहीं देनी चाहिए थी। क्योंकि यदि ये सबके लिए होते हैं तो सब करते रहते हैं, इसको सबको करना पड़ता है। और जो करते तो फिर प्रव्रज्या नहीं कर सकते थे, इनको साथ साथ में लिए कहाँ जाएंगे, और इसको करना ही होता है, स्थिर रह करके, साधन भी चाहिए। लेकिन चूंकि ऐष्णा से व्युत्थान कहा गया है, ऐष्णाओं से उठ करके घर छोड़ने की बात कही गई है, इससे पता लगता है कि ये यज्ञादि कर्म अंत तक नहीं चलते हैं, सबके लिए नहीं है। आगे इसके लिए प्रमाण दे रहे हैं, एतत्थ स्म वै तत्पूर्वे ब्राह्मणा, इसी कारण से पूरा काल में पूर्वे ब्राह्मणा, पहले वाले जो ब्राह्मण थे वो अनुचाना, अनुचान कहते हैं जो अच्छी तरह से जानने वाले होते हैं,
वेदों के अनुसार चलने वाले होते हैं, बोलने वाले होते हैं, वो अनुचान कहलाते हैं। विद्वान स, जो विद्वान है, प्रजाम न कामयन्ते, अल्प विराम, वो प्रजा की कामना नहीं करते। जो अनुचान ब्राह्मण विद्वान होते हैं वो प्रजा की कामना नहीं करते। क्यों? किम प्रजाया करिष्यामो, प्रजा का हम क्या करेंगे, संतान से क्या करेंगे। दूसरे तो सोचते हैं हमारी बुढ़ापे में सेवा करेंगे या हमारे को खिलाएंगे पिलाएंगे, बोले इन प्रजाओं का करेंगे क्या। किम प्रजाया करिष्यामो, किन लोगों, किन, क्यों ऐसा सोचते हैं, ये शाम नोयम आत्मा अयम लोक इति, ये शाम ना, जिन हमारा, अयम आत्मा, ये जो आत्मा है, यही अयम लोक है, यही दर्शनीय है। जिन, उनका आत्मा ही जो दर्शनीय है, उन लोगों का, हम तो आत्मा परमात्मा को ही देखते रहेंगे, हम प्रजाओं का क्या करेंगे। जिनको आत्मा परमात्मा को नहीं देखना है वो प्रजा को चाहे। अब देखो भारत से ये परंपरा कम हो गई है ना, प्रजाओं की कामना बहुत है हमारे यहाँ, लेकिन जिनको हम पाश्चात्य देश कहते हैं, भौतिकवादी देश कहते हैं, वहां प्रजा की कामना कम हो गई है। कम संतान चाहते हैं और कई तो चाहते ही नहीं है, प्रजा की कोई कामना नहीं। और हो भी गई तो थोड़े दिन बाद में 10, 12, 15 साल, 18 साल वयस्क होते ही, जैसे चिड़िया घोंसले से उड़ा देती है ना, चोंच मार मार के अपने बच्चों को, ऐसे उड़ा देते, जाओ कमाओ खाओ अपना करो, अब कोई लेना देना नहीं, बस जाओ। तो प्रजा की कामना ही नहीं करते थे। हाँ, लेकिन भेद है, वहां दूसरे कारणों से प्रजा की कामना नहीं करते कि क्यों झंझट लिया, बच्चों को पालो सिखाओ, क्यों इतना झंझट किया, अपना जीवन सुख में बिता रहे हैं, बस बहुत है। 2 जने 3 जने जो भी हैं अपना जीवन बिता रहे हैं, क्यों संतान को बीच में लाएं। समय उसमें लगेगा, कौन समय लगाएगा बच्चों के लिए, पाल पोस के, कपड़े कौन साफ करेगा, मलमूत्र कौन साफ करेगा, देखभाल कौन करेगा, इस विद्यालय छोड़ना आना जाना ये सब कहाँ है के झंझट, इसलिए वो नहीं चाहते। लेकिन कहीं ना कहीं और लगे हुए हैं। ये ऋषि लोग क्या थे, आत्मा की तरफ लगे हुए थे, बोले हमारा को तो दर्शनीय यही है, तो इसको हमको क्या करना है। ये शाम नवम आत्मा अयम लोका इति तेहस्म, ऐसे ये लोग, तेहस्म, तेहस्म ऐसे लोग, पुत्रैष्णायाश्च वित्तैष्णायाश्च लोकेष्णायाश्च वित्थाय अथ भिक्षाचर्यम चरंती थी। पुत्रेष्णा वित्तेष्णा और लोकेष्णा से ऊपर उठ के भिक्षाचर्य चरण करते हैं, भिक्षुक हो जाते हैं। वो प्रजा को नहीं कामना करते हैं, पुत्रेष्णा से हटते हैं तो फिर वित्तेष्णा से भी हट जाते हैं, धन भी नहीं कमाते फिर, और लोकेष्णा से भी हट जाते हैं। अब आजकल जो है वो बच्चे तो नहीं चाहते लेकिन धन तो बहुत चाहते हैं, और लोकेष्णा भी चाहते हैं, पद प्रतिष्ठा वो सब चाहते हैं, केवल संतान नहीं चाहते। और साथ में ये भिक्षाचर्या करते हैं, वो तो भिक्षाचर्या नहीं करते, वो तो अपने आराम से कमाते हैं, करते हैं, सब धन संपत्ति वैभव सब रहता है उनके पास में, वो अलग तरह के हो गए। आगे तो एष्णाभ्यश्च वित्थितस्य पात्र चयांतानी कर्माणि नोपपद्यन्ते। अब ये एष्णाओं से जो उठना है ये तो शास्त्र प्रमाण मिल ही रहा है, इनका पात्र चयांत कर्म, कर्म ऐसे जिनको पात्र के चयन तक करना ही होता है, यानी चिता तक, चिता में वो बर्तन रखे जाएं शुरुआती उससे पहले तक, यानी मरण तक जिसको करने होते हैं, ऐसे कर्म इनके तो संगति नहीं होते, नोपपद्यन्ते थी। आगे न अविशेषेण कर्तुः प्रयोजक फलम भवती थी, कि फल जो है, इसको अन्वय ऐसा देखिए, फलम कर्तुः प्रयोजकम न अविशेषेण, अविशेषेण न भवती थी, फलम कर्तुः प्रयोजकम अविशेषेण न भवती थी। फल जो होता है वो अविशेष रूप से, यानी समान रूप से सबके लिए, सब करने वालों के लिए प्रयोजक नहीं होता है, प्रेरित नहीं करता है। प्रयोजक का मतलब है उसको प्रेरित करने वाला। हमें कर्म में कौन प्रेरित करता है, फल ही तो प्रेरित करता है कि वैसे ये मिलेगा, ये मिल सकता है, ये कामना है हमारे मन में, इसलिए हम वो उधर बढ़ाने वाला होता है, फल प्रयोजक होता है। तो कहते हैं कि जो फल है वो काम करने वालों में को समान रूप से प्रेरित करने वाला नहीं होता है, किसी को करता है किसी को नहीं करता है। अब किसी को धन भी सबको प्रेरित नहीं करता है,
ओके, 1 करोड़ रुपया चाहिए, 10 करोड़ रुपए चाहिए, किसी को प्रेरित कर रहा है, दूसरे को नहीं, अरे इतने का क्या करेंगे, अब तो लाख रुपए ही बहुत है, 5-7 लाख रुपए ही बहुत है। या जो खाने पीने को रोज महीने में चलता है भाई ठीक है, 10-15-20 हज़ार ही बहुत है, 25 हज़ार ही बहुत है, तो सबको प्रेरित नहीं करता है। किसी को बंगला, किसी को गाड़ी, और किसी को कुछ, किसी को मंत्री पद इत्यादि, वो सबको प्रेरित नहीं करते हैं, समान रूप से प्रेरित नहीं करते, भेद होता है। इसलिए ये कर्म भी सबके लिए नहीं होते हैं, अग्निहोत्रादि कर्म सबके लिए समान रूप से लागू नहीं होते हैं, इन वैराग्य वाले लोगों पे लागू नहीं होते हैं। आगे आगे, चातुराश्रम में विधानाच इतिहास पुराण धर्म शास्त्रेषु ऐकाश्रम्य अनुपपत्ति ही। चूंकि ये चतुराश्रम का, 4 आश्रमों का विधान यहां पर हो चुका है शास्त्रों से, इसलिए इतिहास पुराण धर्म शास्त्रों में किसी एक आश्रम की सिद्धि कोई माने वो नहीं होगी, यानी अनुपपत्ति होगी। एक आश्रम के कथन की बात असिद्ध है, यानी 4 आश्रम होते हैं। यदि कहीं 1 आश्रम 2 आश्रम 3 आश्रम कहे भी गए हैं तो भी 4 आश्रम तो हैं ही, क्योंकि अन्य प्रमाणों से वो सिद्ध होता है। तद अप्रमाणम इति चेत, कोई कहे कि नहीं ये कोई प्रमाण नहीं है, ये मतलब इतिहास पुराण धर्मशास्त्र बोले ये प्रमाण नहीं है, तद अप्रमाणम इति चेत, ये अप्रमाण है ऐसा कोई कहे तो न प्रमाणेन प्रामाण्य अभ्युनुज्ञानात्, क्योंकि बोले कि प्रमाण से, यानी ब्राह्मण आदि जो ग्रंथ और जो शास्त्र हैं उनसे प्रामाण्य के स्वीकार किए जाने से। भाष्य, प्रमाणेन खलु ब्राह्मणेन इतिहास पुराण से प्रामाण्यम अभ्युनुज्ञायते, प्रमाण से यानी ब्राह्मण आदि जो ग्रंथ हैं उनसे इतिहास पुराण आदि का प्रामाण्य स्वीकार किया जाता है, अभ्युनुज्ञाय किया जाता है। क्यों? तेवा खलु एते अथर्वांगिरसः एतत् इतिहास पुराणम अभ्यवदन इतिहास पुराणम पंचमम वेदानाम वेद इति। तो ये जो है तक ते खलु एते अथर्वांगिरस, अथर्वांगिरस आदि लोग, ऋषियों के नाम है ये, इनके द्वारा अथर्वांगिरस आदि के द्वारा रचित ये जो इतिहास पुराण हैं, ये इनको बोलते हुए, इनके बारे में बताते हुए, इतिहास पुराणम पंचमम वेदानाम वेद, इतिहास पुराण आदि को वेदों में 5वां वेद मानते हैं, यानी इसकी प्रशंसा की जा रही है। वेद तो 4 ही हैं, लेकिन इनको भी प्रामाणिक रूप में प्रस्तुत करते हुए वेद की तरह से, ज्ञान की तरह से यहां पर लिया गया। तस्मात् अयुक्तम एतत् अप्रामाण्यमिति, इसलिए इनको अप्रमाण माने ये ठीक नहीं है। अप्रामाण्य च धर्मशास्त्र से प्राणभिताम व्यवहार लोपात लोकोच्छेद प्रसंग। और यदि आप इनको धर्मशास्त्र को अप्रमाणित मानो, पीछे तो इन्होंने इतिहास और पुराण ये 2 चीजें ली, अब इसके बाद में बच रहा था धर्मशास्त्र, उसको यहां पर लिया। अगर आप धर्मशास्त्र को अप्रमाण्य मानोगे तो प्राणियों के व्यवहार का लोप हो जाए, होने से लोकच्छेद प्रसंग हो जाएगा, समाज की व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो जाएंगी। धर्मशास्त्र एक तरह से ही हो गया जैसे हमारे संविधान होते हैं कि देश में, समुदाय में हम रहते हैं तो हमें किन नियमों का पालन करना है। अगर ये नहीं रहेगा तो हमारे व्यवहार की व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। कोई भी कुछ भी जमीन ले लेगा, कोई भी किसी से छीन लेगा, कोई भी कुछ भी करेगा, तो व्यवहार की अव्यवस्था हो जाएगी। व्यवहार का लोप होने से लोक के उच्छेद का प्रसंग आएगा, दोष आ जाएगा। आगे, दृष्टि प्रवक्त्री सामान्याच अप्रामाण्य अनुपपत्ति है। दृष्टा, देखने वाले जो है, मंत्र के जो दृष्टा है, प्रवक्ता जो धर्मशास्त्रों के बोलने वाले हैं, बताने वाले हैं, उनके सामान्याच समान होने से, मंत्रों के जो दृष्टा हैं उन लोगों ने ही धर्मशास्त्र आदि का प्रवचन भी किया, लोगों के लिए लिखा। इनके समान होने से अप्रामाण्य की अनुपपत्ति होती है, यानी प्रामाण्य की सिद्धि होती है, इनका प्रमाण है। इसी को खोल रहे हैं, ये एवं मंत्र ब्राह्मण से द्रष्टार प्रवक्तारश्च ते खलु इतिहास पुराण से धर्मशास्त्र से चेती। तो जो मंत्र और ब्राह्मण के दृष्टा और प्रवक्ता हैं, यथाक्रम लेंगे, मंत्रों के तो दृष्टा और ब्राह्मण के प्रवक्ता। मंत्र के प्रवक्ता नहीं कहते, क्योंकि मंत्र तो वेद के जो मंत्र हैं वो वेद जो है वो अनादि है, अपौरुषेय है, तो किसी के द्वारा कहे हुए नहीं है, इसलिए उनके दृष्टा तो होते हैं, उसको देखने वाले ऋषि होते हैं दृष्टा, लेकिन उसके प्रवक्ता नहीं होते। प्रवक्ता होते हैं बताने वाले
ग्रंथों के, ब्राह्मण आदि ग्रंथ के, धर्मशास्त्रों के, मनुस्मृति आदि के, उपनिषद के, इनके प्रवक्ता होते हैं, दर्शनों के। तो कहा कि जो मंत्र और ब्राह्मण के दृष्टा और प्रवक्ता हैं वे ही इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र आदि के भी कहने वाले हैं, वही लोग हैं जो उनको मानते हैं, इसलिए ये प्रमाण है इनका। विषय व्यवस्था नाच यथा विषयम प्रामाण्यम, और चूंकि सबके विषय अलग अलग होते हैं, विषयों की व्यवस्था होती है, जिस जिस जो जो उनका विषय होता है उसी उसी में उनका प्रामाण्य होता है। सब ग्रंथ सब चीजों में प्रमाण नहीं होते हैं, वो उसी विषय को लेकर के चल रहे होते हैं। आगे जैसे यज्ञो मंत्र ब्राह्मणस्य, यज्ञ किसका विषय है? मंत्र और ब्राह्मण का। वेदादि शास्त्रों में और ब्राह्मणों में उनका मुख्य विषय यज्ञ हो गया। लोकवृत्तम इतिहास पुराण से, इतिहास और पुराण का मुख्य विषय लोकवृत्त, लोक में क्या क्या हुआ, कौन राजा हुआ, कौन क्या हुआ, कैसे कैसे घटनाएं घटी इत्यादि वर्णन वहां पर मिलते हैं इतिहास में और पुराण में, ये लोकवृत्त हैं, उसके विषय में वो प्रमाण है। और लोक व्यवहार व्यवस्थानम धर्मशास्त्र से विषय है, धर्मशास्त्र का विषय क्या है? लोक के व्यवहार यानी कर्तव्य की व्यवस्था करना, ये धर्मशास्त्र का विषय। मंत्र ब्राह्मण का विषय यज्ञ, इतिहास पुराण का लोकवृत्त, और धर्मशास्त्र का विषय लोक व्यवहार की व्यवस्था करना, नियम कानून बना के रखना, ये धर्मशास्त्र का विषय। तत्र एकेन तत्रैकेन न सर्वं व्यवस्थाप्यते इति यथा विषयम एतानि प्रमाणानि इंद्रियादिवदिति। तो चूंकि किसी एक से इन सब विषयों की व्यवस्था नहीं की जा सकती, नियमन नहीं किया जा सकता, इसलिए इनके जो जो विषय हैं उसके अनुसार ये प्रमाण माने जाते हैं। जैसे कि इंद्रियां, इंद्रियां जैसे कि क्या मतलब हुआ? जैसे कि अलग अलग इंद्रियां अलग अलग विषयों की दृष्टि से प्रमाण है। रूप की दृष्टि से नेत्र प्रमाण होगा, श्रोत्र प्रमाण नहीं बनेगा। ऐसे ही गंध की दृष्टि से नासिका प्रमाण बनेगी, न कि कर्ण प्रमाण बनेगा। तो विषय अपने अपने विषयों में जैसे इंद्रियों का प्रामाण्य है, वैसे ही इन शास्त्रों का अपने अपने विषय में प्रामाण्य है। उन्हीं विषयों को ये मुख्य रूप से कहते हैं, बाकी के अलग अलग ग्रंथों में उसके प्रामाण्य माने जाएंगे। आगे यत पुनरेतत क्लेशानुबंध से अविच्छेदादिति, और जो आपने ये कहा था कि क्लेशों का अनुबंध होने से, क्लेशों के अनुबंध का से अविच्छेद होने से न मोक्ष, मोक्ष नहीं होगा, उसका अब यहां पर उत्तर दे रहे हैं। अपवर्ग नहीं होता है उसके लिए जो पूर्व पक्षी ने आक्षेप दिए थे, उसमें एक आक्षेप ये भी दिया था कि क्लेश का अनुबंध है इसलिए मुक्ति नहीं हो सकती, उसका उत्तर अब दे रहे हैं। अभी तक जो दिया वो ऋण वाला लिया था, ऋण के साथ साथ शास्त्रों का वचन और ये सब चीजें आ गई। अब क्लेशानुबंध से मुक्ति नहीं होती, उसका उत्तर दिया जा रहा है। तो 63वां सूत्र है सिद्धांति का, सुप्तस्य स्वप्नादर्शने क्लेशाभावात अपवर्ग। जो सुप्त से, सुषुप्त से, जो सुषुप्ति में है, स्पष्टता के लिए कह रहे हैं स्वप्नादर्शन है, जिस समय वो स्वप्न भी नहीं देख रहा होता है, सपने भी नहीं देख रहा होता है, उस समय क्लेशाभावात, क्लेश का अभाव हो जाता है, राग द्वेष आदि क्लेश का अभाव हो जाता है, सुख दुख क्लेश का अभाव हो जाता है। तो ऐसा होने से अपवर्ग, अपवर्ग भी हो सकता है। पूर्व पक्षी ने कहा था कि सदा ही क्लेशों से युक्त रहता है, जन्म से लेकर मरण तक, तो क्लेश का तो अभाव ही नहीं होता है, तो मुक्ति कहां से होगी? बोले नहीं, जीवन में भी क्लेश का अभाव देखा जाता है सुषुप्ति अवस्था में। स्वप्न अवस्था में तो जैसा सपना चल रहा होता है उसके अनुसार राग द्वेष आदि वो चलते रहते हैं, वहां क्लेश का अभाव नहीं होता है। सपने में हमारे ज्ञान के अनुसार उसमें भिन्न भिन्न चीजें जुड़ी हुई रहती हैं, लेकिन स्वप्न के आदर्शन में लेकिन सुषुप्त है तो क्लेश का अभाव हो जाता है। जैसे सांख्य दर्शन में भी कहा समाधि सुषुप्ति मोक्षेशु ब्रह्म रूपता, तो समाधि है, सुषुप्ति है और मोक्ष है। तो सुषुप्ति को भी कहा ब्रह्म रूपता, ब्रह्म रूपता मतलब वहां क्लेश की रहित स्थिति, वो भी अर्थ ले सकते हैं। आगे यथा सुषुप्तस्य खलु स्वप्नादर्शने रागानुबंध सुख दुखानुबंधश्च विच्छिद्यते तथा अपवर्गे पीति। बोले जैसे सोए हुए के, स्वप्न के न देखने वाले के राग का अनुबंध और सुख दुख का अनुबंध कट जाता है, उसी प्रकार से अपवर्ग में भी होता है। पूर्व पक्षी कुछ इस तरह से कहे कि क्लेशों का उच्छेद, क्लेशों की रहित स्थिति तो कभी होती ही नहीं है। कह रहे नहीं, देखो जैसे यहां भी होती है ऐसे मुक्ति में भी हो सकती है, यानी संभव है, क्लेशों से मुक्ति संभव है। आगे एतच्च ब्रह्मविदो मुक्तस्य आत्मनो रूपम उदाहरंती, और ये जो है ब्रह्मविद लोग, ब्रह्म को जानने वाले,
लोग मुक्तस्य आत्मनः रूपम, मुक्त आत्मा का रूप यानी स्वरूप उदाहरण थे उदाहरित करते हैं कि मुक्ति में आत्मा कैसी होती है, मुक्ति में आत्मा का स्वरूप क्या है। तो बोले जैसे स्वप्न रहित सुषुप्ति में हमारी स्थिति होती है ऐसी मुक्ति में होती है। एक समझाने के लिए, एक रूप में क्लेश रहितता को बताने के लिए। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं ले लेना है कि जैसे सुषुप्ति में कोई बोध ही नहीं होता है ऐसे मुक्त आत्मा को कोई बोध नहीं होता है, ऐसा नहीं अर्थ लेना है। बस क्लेशाभावता को बताने के लिए, क्लेश के अभाव को बताने के लिए केवल इतना कथन है। हाँ, ओ इसमें सुख दुखानुबंधश्च विच्छिद्यते से कहा है, तो सुख तो माना जाता है सुषुप्ति अवस्था में। सुषुप्ति अवस्था में सुख वो अलग तरह का है, बाकी यूं सामान्यतः कोई बोध नहीं होता है ना उस समय हमारे को। योग दर्शन में भी जो कहा तो निद्रा कैसी, निद्रा को एक वृत्ति कहा तो उठने के बाद में बोध होता है हमारे को। अंदर में आप लोगों को यह ध्यान रहता है कि सुषुप्ति अवस्था में कैसा होता है। और अगर कुछ अंश में माने भी तो ये जो संसार का सुख दुख है ये तो वहां पर बिल्कुल नहीं होता है। हमें कुछ बोध ही नहीं रहता कि हम क्या हैं। सत्व का बोध रहता है उस समय, किस रंग रूप वाला हूं, बच्चा हूं, युवा हूं, पैसे वाला, निर्धन, कुछ भी नहीं रहता, समाप्त। वो क्षण है जिस समय संसार की सारी आत्माएं एक जैसी हो जाती, सारे भेद मिट जाते हैं, एक जैसे सारे, किसी को कोई अंतर नहीं, सबका एक जैसा। ये अलग बात है कि किसी को सुषुप्ति कम आती है, किसी को अधिक आती है, किसी को नहीं आती है। लेकिन जब सुषुप्ति आएगी तो उस समय तो ये एक रूपता रहेगी सबकी। आगे, यद्यपि प्रवृत्ति अनुबंधादिति, और जो आपने कहा कि प्रवृत्ति चूंकि चलती रहती है, कर्म कर चलते रहते हैं, इसलिए मुक्ति हो ही नहीं सकती है। प्रवृत्ति का अनुबंध है, बंधे हुए हैं हमेशा, तो मुक्ति कहां से होगी। तो उसके लिए आगे कह रहे हैं 64वां सूत्र, न प्रवृत्ति ही प्रतिसंधानाय हीन क्लेशस्य। तो हीन क्लेश होता है जिसके क्लेश, हीन मतलब क्षीण हो गए हैं, पूरे समाप्त हो गए हैं, उसकी प्रवृत्ति प्रतिसंधान के लिए होती ही नहीं है। प्रवृत्ति मतलब उसके कर्म, वो बंधन के लिए नहीं होते हैं, क्योंकि वो कर्म निष्काम होते हैं, और निष्काम होते हैं तो उसके किए हुए कर्म कर्माशय में नहीं जाते। कर्माशय का मतलब उस तरह से जिससे कि आगे उसका फल शरीर में मिलता है, वो कर्माशय कहलाता है। कर्माशय के अनुसार फिर जन्म मिलता है। तो जो जीवन मुक्त होते हैं, हीन क्लेश होते हैं, उनके कर्म तो प्रतिसंधान के लिए होते ही नहीं है, वो जन्म देते ही नहीं है उसको। तो न प्रवृत्ति प्रतिसंधान आय हीन क्लेश से, क्योंकि पूर्व पक्षी ने कहा था प्रवृत्ति तो सबकी रहती है, जीवन मुक्त भी चलता फिरता रहेगा, तो कर्म करेगा तो फिर पाप पुण्य बनते रहेंगे, तो फिर बंधन रहेगा। बोले नहीं, जिसके क्षीण क्लेश हो गए हैं, हीन क्लेश हो गए, उसका तो प्रतिसंधान होता ही नहीं है, वो कर्माशय में जाता ही नहीं है। आगे, प्रक्षीणेशु राग द्वेष मोहेशु प्रवृत्ति न प्रतिसंधान आए, तो राग द्वेष और मोह के क्षीण हो जाने पर, ये जो हीन क्लेश कहा, तो क्लेश में राग द्वेष मोह जो मुख्य है वो तीनों को ले लिया इन्होंने। इनकी प्रवृत्ति न प्रतिसंधान आए, बंधन के लिए होती ही नहीं है। प्रतिसंधान क्या है, तो प्रतिसंधानस्तु पूर्व जन्म निवृत्तो पुनर्जन्म, पहला जन्म हट करके अगला जन्म होना, ये प्रतिसंधान है, तो उसका पुनर्जन्म होता ही नहीं है। तच्च अदृष्ट कारितम, ये जो पुनर्जन्म है ये अदृष्ट के द्वारा होता है। अदृष्ट मतलब हमारा जो संचित कर्माशय है उससे होता है, लेकिन इसके तो कर्माशय ही नहीं होता, तो जन्म कहां से होगा, कैसे नहीं होता। तो बोले तस्याम प्रहीणायाम, उसके उसके किसके, प्रवृत्ति के क्षीण होने पर, दोष रहित प्रवृत्ति के, तस्याम प्रहीणायाम पूर्व जन्माभावे जन्मांतरा भावो, जो प्रवृत्ति है उसके क्षीण हो जाने पर, जब पूर्व जन्म का अभाव होता है, यानी पिछला जन्म जब जो चल रहा है वो समाप्त होता है, तो जन्मांतरा भावो, अगले जन्म का अभाव हो जाता है, जन्मांतर नहीं होता है उसका। अप्रतिसंधानम, इसी को अप्रतिसंधान कहते हैं, प्रतिसंधि नहीं होती है उसकी। अप्रतिसंधानम अपवर्ग, इसे ही मुक्ति कहते हैं। जन्म मरण का चक्र जब छूट जाता है उसको अपवर्ग कहते हैं, जीते जी नहीं होता है। जीते जी तो संधान शरीर चल रहा है, अभी ये मुक्ति नहीं कहलाती है। आगे, वैफल्य प्रसंग इति चेत न, अगर कोई कहे
तो इसमें तो फिर जो कर्माशय था वो विफल हो गया। ये कर्म किए थे, कर्मफल यही तो कहता है कृत का हान नहीं होना चाहिए, जो किया है उसका हान नहीं होना चाहिए। बोले अगर मुक्ति हो गई, कर्म तो उसने किए और मुक्ति हो गई उसकी, अगला शरीर मिला नहीं, तो वो जो कर्म थे वो तो उनकी तो विफलता हो गई। इतनी मेहनत से तो पुण्य कर्म किए थे, अब वो भोगने को ही नहीं मिल रहे हैं, तो विफलता हो जाएगी। और जो पाप कर्म भी हैं वो भी रह जाएंगे, बिना भोगे रह जाएंगे, तो विफलता का प्रसंग आएगा। ऐसा दोष कोई कहे तो वैफल्य प्रसंग इति चेत, तो कहा न कर्म विपाक प्रतिसंवेदन से अप्रत्याख्यानात्। बोले नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कर्म के विपाक के प्रतिसंवेदन का हम प्रत्याख्यान नहीं कर रहे हैं, उसका खंडन नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि उसके सारे कर्मों को वो भोग लेता है, कि कर्म के विपाक का जो प्रतिसंवेदन है, विपाक का मतलब हुआ फल, प्रतिसंवेदन है मतलब भोगना, कर्म के फल के भोगने का हम खंडन नहीं कर रहे हैं, यानी उसको तो मान रहे हैं, यानी विफलता नहीं हो रही है, कर्म की विफलता नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है उसको बता रहे हैं। पूर्व जन्म निवृत्त पुनर्जन्म न भवती इत्युच्यते, पहला जन्म पूरा हो जाने पर पुनर्जन्म नहीं होता है, ये हम कह रहे हैं। अल्प विराम इति उच्यते, न तो कर्म विपाक प्रतिसंवेदनम प्रत्याख्यायते अल्प विराम, कर्म के विपाक का प्रतिसंवेदन खंडित नहीं कर रहे हैं हम, वो तो होता ही है, कर्मफल तो भोग ही लेता है। क्यों? बोले सर्वाणी पूर्व कर्माणी ही अंते जन्मनि विपच्यन्ते थी, जितने भी पहले के कर्म हैं वो अंतिम जन्म में विपाक को प्राप्त हो जाते हैं, यानी समाप्त हो जाते हैं, फल पूरा हो जाता है, यानी कर्माशय नहीं बचता है। दो बातें हैं, लेकिन कर्माशय नहीं बचता ये तो पक्का हो गया। मुक्ति के बाद में फिर कर्माशय बचे और उस कर्माशय से जन्म हो, ऐसा नहीं, कर्माशय तो समाप्त है। अब उस कर्माशय के समाप्ति के दो तरीके हैं। एक पक्ष ये मानता है कि नहीं, सारे कर्मों का फल वो भोग ही लेता है अंतिम जन्म में। भाई अंतिम जन्म में कैसे भोग लेता है, पता नहीं क्या क्या कर्म बचे हुए हों। नहीं, पहली बात तो जब मनुष्य जन्म में आता है तब तक बहुत सारे पाप कर्म वो भोग चुका होता है, पाप पुण्य बराबर है, और मनुष्य शरीर में भी भोगता रहता है। और यदि ऐसे किसी व्यक्ति के पाप कर्म बहुत ज्यादा हैं तो इस स्थिति में हीन क्लेश की स्थिति में पहुंच ही नहीं पाता है, चलता रहता है, चलता रहता है, क्योंकि पाप कर्म ऐसे उनका भोग होता रहेगा, उसके संस्कार भी वैसे हैं, वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, ऐसे भोगते भोगते फिर अच्छे कर्म करने लगेगा, फिर निष्काम कर्म करने लगेगा, उस काल में करते 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 बहुत सारे फल भोग लेगा। दूसरे कुछ लोग इसकी ये व्याख्या करते हैं कि जिस समय वो तपश्चर्या कर रहा होता है, साधना कर रहा होता है, उसके अंतर्गत जो उसको कष्ट हो जाते हैं वो कर्म उसके भोग लिए, मान लिए, भोग लिए, ऐसा हो जाता है। लेकिन कर्माशय समाप्त हो गया। इनको ये आक्षेप था, जो लोग कहते हैं कि भाई कर्म तो बच गए, फिर वो तो विफलता हो जाएगी। वेदांत दर्शन की भी बात ध्यान रखने के योग्य है, वहां पर ये स्पष्ट कहा है कि नए कर्म तो वो करता नहीं है, और जो पिछले कर्म हैं वो भी छूट जाते हैं। तो पिछले कर्म समाप्त हो जाते हैं, तो बोले पाप कर्म चले गए तब तो चलो कोई बात नहीं, खुश होगा, लेकिन पुण्य कर्म भी चले गए, बोले पुण्य कर्म की भी कोई जरूरत नहीं है उसको, वो भी उसको बंधन रूपी दिखाई देते हैं, वो चले गए। तो कर्म भोगने से बचे हुए हों तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कर्माशय तो फिर आगे देगा नहीं, क्योंकि क्लेश ही दग्ध बीज हो गए, हीन क्लेश हो गया। और यहां जिस तरह से कथन किया गया है उसमें कि चलो जिनको ये लगता है नहीं कर्म तो भोगने ही होंगे, तो बोले कर्म भोग लिए जाते हैं उससे पहले तक। तो अगर कर्म ज्यादा बचे हुए हैं तो इस स्थिति में पहुंच ही नहीं पाएगा, वो चलेगा, कर्म भोग खींच लेगा, फिर कहीं ना कहीं जाएगा, फिर कहीं ना कहीं जाएगा, और उससे करते करते कर्म भोग हो जाएंगे उसके, और फिर भोग करके फिर थोड़ा हल्का हो जाएगा, फिर साधना करता रहेगा, फिर अंतिम जन्म में जो बचे हैं वो भोग लेगा, हो जाएगा, फिर मुक्ति हो जाएगी उसकी। तो बोले ये समाप्त हो जाते हैं। मुख्य बात है न प्रवृत्ति प्रतिसंधानाय हीन क्लेश से, क्योंकि प्रतिसंधान होता ही नहीं है, कर्माशय बनता ही नहीं है। आगे न क्लेश संतते है स्वाभाविकत्वात्, तो ये पूर्व पक्षी का है, वो कह रहा है कि न आपका कथन ये ठीक नहीं है, समाप्त नहीं हो सकते ये। क्यों? क्योंकि जो क्लेश की संतति है वो तो स्वाभाविक है। इन्होंने कहा ना हीन क्लेश से, क्लेश क्षीण हो जाएंगे, बोले हीन क्लेश तो हीन होते ही नहीं है,
क्यों? क्योंकि क्लेश की जो संतति है वो स्वाभाविक है। ये क्लेश कब से जुड़े हुए हैं? अनादिकाल से जुड़े हुए हैं। तो कैसे समाप्त होंगे वो? भाष्य, नोपपद्यते क्लेशानुबंध विच्छेद, क्लेशों के अनुबंध का विच्छेद, क्लेशों के जुड़ाव से मुक्ति ये नहीं हो सकती है। कथम? कस्मात? क्लेश संतते स्वाभाविकत्वात्, क्लेश की संतति लगातार प्रवाह के स्वाभाविक होने से। अनादि ही इयम क्लेश संतति, ये क्लेशों की का प्रवाह है, ये अनादि है, अनादिकाल से चला आ रहा है। न च अनादि शक्य उच्छेद में थी, और जो अनादि है उसका तो नाश हो नहीं सकता। अनादि चीज नष्ट हो सकती है क्या? उसको हटाया जा सकता है क्या? नहीं हटा सकते। इसलिए क्लेश कभी भी समाप्त नहीं होंगे। आप कह रहे हो कि हीन क्लेश से क्लेश तो समाप्त होंगे ही नहीं। तब सिद्धांति तो उत्तर देगा, बीच में एक व्यक्ति और उत्तर दे रहा है उसको। अत्र कश्चित परिहारम आह, कश्चित मतलब कोई मध्यस्थ आकर के वो कहता है कि देखो मैं उत्तर देता हूं इसका। बोले नहीं, देखो जो अनादि होता है वो भी नष्ट हो जाता है, इसका उदाहरण दे रहा है वो। अनादि भी नष्ट हो जाता है तो देखो अच्छा से, तो प्राग उत्पत्ते है अभाव अनित्य अनित्यत्ववत स्वाभाविके भी अनित्यत्वम। उत्पत्ति के पहले, प्राग उत्पत्ते है, उत्पत्ति के पहले जो अभाव था वो कैसा था? उसका भी अनित्यत्व हो जाता है। उत्पत्ति के पहले जो अभाव था, नहीं प्राग अभाव, वो अनादिकाल से था ना, उसका कोई आदि था क्या? नहीं, अनादिकाल से था। लेकिन उसका भी अनित्यत्व देखा जाता है। जब जैसे ही वस्तु उत्पन्न हो गई, उस वस्तु का जो अभाव अनादिकाल से चल रहा था वो समाप्त हो गया। तो अनादि चीज भी समाप्त हो जाती है, देखा जाता है। तो ऐसे ही क्लेश भी भले ही अनादिकाल से हो तो भी समाप्त हो जाएंगे। तो प्राग उत्पत्ते है अभाव अनित्यत्ववत स्वाभाविक अपनी अनित्यत्व, राग आदि का स्वाभाविकत्व हो, क्लेशों का अस्वाभाविकत्व हो तो भी उनका अनित्यत्व है। भाष्य, यथा अनादि प्राग उत्पत्ति है अभाव, जैसे कि अनादि उत्पत्ति के पहले वाला यानी प्राग अभाव जो है, उत्पन्नेन भावेन निवर्त्यते, उत्पन्न भाव से नष्ट हो जाता है, हट जाता है, अल्प विराम। एवं स्वाभाविकी क्लेश संतति ही अनित्यायति, इसलिए क्लेश की जो संतति है, जो स्वाभाविक है, वो भी अनित्य हो सकती है। अब सिद्धांति का समर्थन कर रहा है ये, हीन क्लेशता हो सकती है, लेकिन हेतु उसने अपने ढंग से दिया है, ये सिद्धांति से सम्मत नहीं है ये, इसलिए इसको मध्यस्थ का है। तो कहते हैं अपरा आह, एक और बोलता है पूर्व पक्षी का खंडन करने के लिए, ये खंडन करने के लिए कि जो नित्य होती है उनका भी नाश देखा जाता है, स्वाभाविक होती है उनका भी नाश देखा जाता है। तो 67वां सूत्र। ये दूसरा क्यों बोला कि बोले ये जो आपने अभाव का उदाहरण दिया, तो आपको भाव का कोई उदाहरण देना चाहिए, अभाव का क्यों? भाई जब आप क्लेशों की बात कर रहे हो तो क्लेश तो सत्तात्मक है, अभावात्मक थोड़ा है। प्रसंग तो था भावात्मक का, उदाहरण आपने दे दिया अभाव का, ये तो कोई संगत उदाहरण नहीं दिया आपने। ठीक है, अनादि और शांतता तो आपने बता दी, लेकिन ये तो अभाव का था। तो बोले देखो मैं भावात्मक चीज का उदाहरण देता हूं इसके लिए, इसलिए ये दूसरा दे रहा है 67वां सूत्र। अणुश्यामता अनित्यत्ववत्वा, अणु की जो श्यामता है उसके अनित्यत्व के समान। अणु की श्यामता, अणु मतलब परमाणु की, परमाणु जो मटमैले रंग का होता है, मिट्टी के लिए कह लीजिए आप, तो अणु श्यामता उसकी स्वाभाविक होती है, स्वाभाविक होती है तो नित्य होती है। लेकिन फिर भी पाक जब होता है तो नष्ट हो जाती है, लाल मिट्टी बन जाती है। तो उनके समान वो अनित्य है। अणु की श्यामता नित्य होती हुए भी अनित्य हो जाती है, ऐसे यहां पर भी हो जाएगा। उदाहरण दे रहे हैं, यथा अनादि अणु श्यामता, अणु की जो श्यामता है, श्यामलापन है, वो कब से है? अनादिकाल से है। अथा अग्नि संयोगे न, अथा अग्नि संयोगाद अनित्या, अग्नि के संयोग से वो नष्ट हो जाती है, इसलिए वो अनित्य है। तथा उसी प्रकार से क्लेश संतति रपीति, क्लेश की संतति भी ऐसी ही है अनादिकाल से और नष्ट हो जाएगी। यहां तक इस सूत्र का अर्थ हो गया, ये दो मध्यस्थ लोगों ने कहा। अब इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है। यहां से आगे जो है ना, सतह खलु, यहां से लेके अंत तक जो है ये सिद्धांति का वचन है, मध्यस्थ का नहीं है। सिद्धांति इन दोनों का उत्तर दे रहा है। ये भाष्यकार जो है, या तो इसका अनुच्छेद बदल लेना चाहिए, अलग है ये इससे।
तो पहले पिछले 66वें का उत्तर दे रहा है, बोले सतः खलु धर्मो नित्यत्वम अनित्यत्वम च। बोले ये जो नित्यत्व और अनित्यत्व धर्म है, ये सतः खलु, ये सत्तात्मक वस्तु का होता है। नित्यत्व और अनित्यत्व किसका होता है? सत्तात्मक वस्तु में लगता है। आपने क्या उदाहरण दे दिया था? प्राग अभाव का दे दिया था। अभाव तो असत्तात्मक है, और स्वयं असत्तात्मक, उसमें नित्यत्व और अनित्यत्व नहीं घटेगा। तो सतः खलु धर्मो नित्यत्वम अनित्यत्वम च अल्प विराम तत्वम भावे अभावे भाक्तम इति। और ये जो नित्यत्व अनित्यत्व का प्रयोग है, वो भावे तत्वम, भावात्मक वस्तुओं में तत्वतः कथन होता है, वास्तव में नित्यत्व अनित्यत्व। और अभावे, अभाव में जो नित्यत्व अनित्यत्व का कथन होता है, वो भाक्तम, भाक्त होता है, गौण प्रयोग होता है वो तो। इसलिए आपने जो अभाव का उदाहरण दिया नित्यत्व का, ये अनादिकाल से चला आ रहा है और अब नष्ट हो जाएगा, इस रूप में उसको अनित्य भी आपने माना, ये तो गौण प्रयोग है, भाक्त प्रयोग है। क्योंकि अभाव में जब नित्य अनित्यता का प्रयोग होता है वो गौण होता है, और जो भाव होते हैं उसमें जो नित्यता अनित्यता का प्रयोग होता है वो तत्व होता है, वास्तविक में कहा गया होता है। ऐसा करके उसका खंडन कर दिया 66वें का। अब 67वें का खंडन कर रहे हैं। वो कहेगा जी मैंने तो भावात्मक का ही उदाहरण दिया है। तो बोले अनादि अणुश्यामता इति हेतु अभावात अयुक्तम। आपने कहा था कि अणु की श्यामता अनादि है, बोले इसमें कोई हेतु तो दिया नहीं आपने, और हेतु का अभाव होने से ये आपकी बात असिद्ध है। तो अणु में जो श्यामता है वो अनादि नहीं है, नष्ट हो रही है, लेकिन अनादि भी नहीं है वो। तो अनादि अणुश्यामता इति हेतु अभावात अयुक्तम। क्यों अनुक्त है, गलत है? बोले अनुत्पत्ति धर्मकम अनित्यम इति नात्र हेतु रस्ती थी। क्योंकि पूर्व पक्षी ने क्या सिद्ध किया कि अणु की श्यामता अनादि है, यानी उसकी उत्पत्ति नहीं हुई है और उसका समाप्ति हो जाती है, यानी अंत हो जाता है। उत्पत्ति नहीं हुई और अंत हो जाता है। तो सिद्धांति ये कह रहा है कि अनुत्पत्ति धर्मकम अनित्यम, जो उत्पत्ति धर्म वाला नहीं है वो अनित्य हो, इसमें कोई भी हेतु नहीं है। जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई हो और उसका नाश होता हो, इसमें कोई हेतु नहीं है, ऐसा कोई वस्तु मिलेगी ही नहीं। अर्थात जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई है तो उसका नाश भी नहीं होगा। उत्पत्ति नहीं हुई हो और नाश हो गया हो, इसमें कोई हेतु नहीं है, कोई उदाहरण नहीं है, ये आपकी बात सिद्ध ही नहीं है। तो सिद्धांति ने इन दोनों को खंडित कर दिया, पूर्व पक्षी ने नहीं, सिद्धांति ने ही खंडित कर दिया। अब कहते हैं कि देखो अयम तु समाधि, अब हम आपकी समाधि लगवाते हैं। समाधान तो ये है, बीच के जो दो थे ना वो नहीं। पिछले ही जो आक्षेप था कि हीन क्लेश होता ही नहीं है, तो उसको उसका उत्तर दे रहे हैं। तो अयम तु समाधि, देखो ये समाधान है। 68वां सूत्र, न अल्प विराम संकल्प निमित्तत्वात् रागादि नाम। तो न आपका कथन ठीक नहीं है कि राग आदि की समाप्ति ही नहीं हो सकती है। क्यों? कि संकल्प निमित्त वाला होने से राग आदि कैसे पैदा होते हैं? संकल्प से होते हैं, बार बार सोचने से, संकल्प से, उससे होते हैं। राग आदियों के संकल्प निमित्त वाला होने से। ये जो संकल्प निमित्त बताया गया, ये एक निमित्त बताया है। यहाँ पर सूत्रकार ने एक निमित्त बताया और भाष्यकार दो निमित्त और बता रहे हैं। उन्होंने कहा कर्म निमित्तत्वात्, कर्म की निमित्त से भी होती है राग आदि की उत्पत्ति। संकल्प का मतलब ये हुआ कि हम बार बार कामना कर रहे हैं और उससे फिर मन में विषय संकल्प बन गया है। किसी चीज की हम बार बार कामना करेंगे तो वो संकल्प आ जाएगा हमारे को कि नहीं ये प्राप्त करना है, और फिर उससे राग हो जाएगा हमारे को। दूसरे ढंग से कहते हैं कि हम बार बार सोचेंगे तो राग हो जाएगा, लेकिन बार बार सोचने से संकल्प बन जाता है कि नहीं मेरे को इसे पाना है, दृढ़ता हो जाती है, और बस फिर राग हो जाता है उसको। अगर संकल्प नहीं बनाए तो राग नहीं होगा। तो दूसरा हेतु दिया कर्म निमित्तत्वात्, कर्म निमित्तक भी होते हैं ये। राग आदि की उत्पत्ति कर्म के कारण से भी होती है। उसको स्थूल रूप से वर्तमान के कर्म भी ले सकते हैं और पिछला जो कर्माशय है उसको भी ले सकते हैं। हम किसी कर्म को बार बार करते हैं तो बार बार हमारे को उसमें फिर रुचि हो जाती है, इच्छा हो जाती है। कर्म करने से कुछ प्राप्ति होती है तो राग हो जाता है, अप्राप्ति होती है, हानि होती है तो द्वेष हो जाता है। तो कर्म निमित्तक और कर्माशय, पिछले जो कर्म है उसके कारण भी होती है। जैसा कि योग दर्शन में कहा कि कर्मों के अनुसार ही वासनाओं की, संस्कारों की उत्पत्ति होती है। ततस्तद विपाकानुगुणानाम एवं अभिव्यक्तिर्वासनानाम। विपाक के अनुगुण, पिछला कर्माशय का जो फल आने वाला है विपाक,
उसके अनुरूप हमारी वासनाएं संस्कार उभर जाएंगे। ये कर्म के अनुसार जो वासनाएं उभरी हैं तो वो राग द्वेषात्मक ही होती हैं। जो संस्कार उभरेंगे कर्माशय के वशात वो राग द्वेष से युक्त होंगे, इसलिए राग द्वेष की उत्पत्ति कर्म से भी होती है। कभी अचानक वैराग्य की बात आ गई, निमित्त बाहर के निमित्त छोड़ देना, कई प्रवचन ऐसा सुन लिया, भजन सुन लिया, घटना हो गई तो वैराग्य आ गया, वो भी कारण बनते हैं और उसके साथ साथ कर्माशय भी जुड़ जाता है कई बार, क्योंकि ऐसी घटनाएं तो बहुतों के साथ में होती रहती है, लेकिन सबको वैराग्य नहीं होता है। वो कर्माशय भी जुड़ जाता है साथ में, वो उभार देता है, संस्कारों को बढ़ा देता है। उल्टा भी होता है, धार्मिक व्यक्ति है, अधर्म की प्रवृत्ति एकदम जग जाती है, कर्माशय का उभार हुआ, संस्कार उभरा, तो उस तरह के राग द्वेष उभर जाएंगे उसको। बहुत सी गलत चीजें छोड़ चुका है, शराब आदि काफी दिनों से, लेकिन कभी अचानक फिर उठ गए उसके, खुद ने उठाए, खुद ने प्रयत्न किया, ऐसी चीज हुई, वो एक अलग बात है, उसको छोड़ो। वो भी थोड़ा हो सकता है और पीछे का भी हो सकता है, एकदम से उसको लगेगा अचानक से कैसे हो गया, ये अलग ही तूफान खड़ा हो गया मन में। तो ये जो राग आदि उत्पन्न होते हैं उसका दूसरा निमित्त कर्म भी है, संकल्प से भी होता है, ये प्रयत्न साध्य है हम अभी जो करते हैं संकल्प से, और कर्म निमित्त वाला हो गया ये मुख्य रूप से पिछले कर्मों के अनुसार से हो गया। आगे तीसरा कह रहे हैं इतरेतर निमित्तत्वाच्च, और आपस में भी ये एक दूसरे के कारण बनते हैं, राग द्वेष और मोह ये आपस में भी एक दूसरे के निमित्त बनते हैं, एक दूसरे को बढ़ा देते हैं। च इति समुच्चय, ये चकार से इन दोनों को भी ले लेना चाहिए। तो सूत्रकार ने तो संकल्प निमित्त कहा था, भाष्यकार ने ये दो निमित्त और चकार से जुड़वा दिए, यानी तीन निमित्त की बात कह रहे हैं, खोल रहे हैं उसको। मिथ्या संकल्पेभ्यो रंजनीय कोपनीय मोहनीयेभ्यो राग द्वेष मोहा उत्पत्त्यन्ते। अब यहां जो संकल्प है, संकल्प का मतलब है मिथ्या संकल्प से, झूठे संकल्प से, अज्ञान से युक्त संकल्प से। किस प्रकार के? रंजनीय, राग को पैदा करने वाले, प्रसन्न करने वाले, कोपनीय, क्रोधित करने वाले, मोहनीय, मोह को पैदा करने वाले, राग द्वेष और मोह उत्पन्न हो जाते हैं। ये जो मिथ्या संकल्प हैं ये कैसे? रंजनीय मिथ्या संकल्प है, रंजनीय संकल्प है, कोपनीय संकल्प है और मोहनीय संकल्प है। संकल्प तीनों प्रकार के हो सकते हैं, और ऐसा होने पर राग द्वेष मोह उत्पन्न हो जाते हैं। एक बात हो गई, पहले कारण को बताया। दूसरा कहते हैं कर्म च सत्व निकाय निर्वर्तकम, व पे रेफ लगा लेना, निर्वर्तकम। कर्म जो है यानी सकाम कर्म लेंगे यहां पर, सत्व निकाय निर्वर्तकम, प्राणियों के शरीर की का निर्वर्तक है, उत्पन्न करने वाला है। तो कर्मानुसार शरीर पैदा हो गया, और नैयमिकान राग द्वेष मोहान निर्वर्तयति, और नियम के अनुसार होने वाले राग द्वेष मोह को भी उत्पन्न कर देता है। सब शरीरों में समान रूप से राग द्वेष मोह नहीं होते, अलग अलग इतनी योनियां हैं, कहीं किसी तरह का राग है, कहीं किसी तरह का द्वेष है, हमारा राग द्वेष अलग है, तो शरीर के अनुसार भी राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। नैयमिकान राग द्वेष मोहान निर्वर्तयति, नियम दर्शनात्, क्योंकि इसमें नियम देखा जाता है। कैसे? दृश्यते ही कश्चित सत्व निकायो राग बहुला, कोई कोई शरीर क्या होता है? राग की बहुलता वाला होता है। राग बहुल शरीर कौन से देख सकते हैं? किसमें, किन प्राणियों में राग अधिक होता है? तो जैसे कि बंदर के लिए भी कहते हैं, बंदर मर जाए, बंदरी मर जाए, बंदर मर जाए ना बच्चा उसका, वो भी छाती के चिपकाए रखती है, छोड़ती नहीं है, और कई बार वो कंकाल भी बन जाता है और छोड़ती नहीं है उसको। ये देखो, ये राग की बहुलता हुई ना, मर गया छोड़ दिया, वो छोड़ता नहीं, छोड़ती नहीं है, वो पकड़े रखती है, पकड़े रहती है। देखो कितना राग है। तो कश्चित निकायो राग बहुला, किसी किसी में राग अधिक होता है, और भी पशु पक्षियों में राग अधिक देख सकते हैं। कश्चित द्वेष बहुला, और किसी में द्वेष की अधिकता होती है, आपस में ही द्वेष करते रहते हैं, राग नहीं होता है। अपनी जाति को भी खा जाते हैं, सर्पादी हैं वो अपनी जाति को खा जाते हैं, कुत्ते भी हैं, दूसरा क्षेत्र का हो तो लड़ मड़ते हैं आपस में। कुछ में तो रहती है मित्रता, लेकिन प्राय अपनी जगह से अतिरिक्त का कोई कुत्ता आएगा ना तो उसको घुसने नहीं देंगे और झगड़ेंगे उसके साथ। शेर आदि में भी ऐसे ही होता है, अपने क्षेत्र से अतिरिक्त में इधर उधर नहीं जाने देते। द्वेष बहुला। और कश्चिन मोह बहुला, और कोई मोह बहुल भी होते हैं, पड़े रहते हैं, अंधेरे में पड़े रहते हैं, सोए पड़े रहते हैं, कीचड़ में पड़े रहते हैं,
तमोबहुल हो गए। सुअरों को ले लो, अजगरों को ले लो, वृक्ष आदि को ले लो, तमोबहुल होते हैं, अपेक्षा से देख सकते हैं इनको। तो ये दूसरा कहा, ये कर्म निमित्तक कहा। तो एक कर्म निमित्तक शरीर मिला और शरीर के कारण से राग द्वेष मोह अलग अलग हुए, एक तो ये बात हुई। लेकिन जिस शरीर में है, खासतौर से मनुष्य में भी आप देख लीजिए, उस काल में भी राग द्वेष मोह कर्म के अनुसार उभरते घटते रहते हैं, जैसा मैं योग दर्शन के अनुसार बोल रहा था। आगे, इतरेतर निमित्ता च रागादि नाम उत्पत्ति ही। और राग आदि की उत्पत्ति एक दूसरे के निमित्त वाली भी होती है, एक से दूसरा भी उत्पन्न हो जाता है, आपस में भी एक दूसरे को सहयोग करते रहते हैं। दुष्ट लोग आपस में खूब सहयोग करते रहते हैं ना, एक दूसरे को पुष्ट करते रहते हैं। राग द्वेष मोह भी एक है तो दूसरों को पैदा करते रहता है। कैसे? मूढ़ो रज्यति मूढ़ा कुप्यति। जो अज्ञानी होता है वो रज्यति, राग को प्राप्त होता है, अधिक आसक्त हो जाता है। और जो अज्ञानी होता है वो कुप्यति, क्रोध भी अधिक करता है, राग भी अधिक करेगा। यानी राग है और अज्ञानता भी आ गई ना तो राग बढ़ जाएगा उसका। क्रोध है और अज्ञानता आ गई तो क्रोध भी और बढ़ जाएगा उसका। तो मोह जो है वो मूढ़ो रज्यति मूढ़ा कुप्यति, दोनों तरफ हो गया, क्योंकि तीन ही थे ना, एक ने दोनों को बढ़ाया। आगे कहते हैं रक्तो मुह्यति, जो आसक्त है, रक्त है, वो मोह को भी प्राप्त होता है। जिसमें राग हुआ, आसक्ति हुई, और उसमें मोह भी, अज्ञानता भी आ जाएगी, मोह को बढ़ा देगा वो उसके। यहीं पर ही साथ में जोड़ सकते हैं रक्तो कुप्यति, जो अधिक आसक्त होता है वो क्रोध भी अधिक करता है। अधिक राग होता है ना तो क्रोध भी अधिक आएगा उसका। रक्तो कुप्यति, ये साथ में जोड़ लेते हैं, क्योंकि पहले में मूढ़ के साथ में जो दोनों जोड़े, यहां पर भी दोनों जोड़ देते हैं। आगे लिखा नहीं है, आगे लिखा कुपितो मुह्यति। और जो कुपित होता है, द्वेष वाली बात है, वो मुह्यति, तो इसके साथ साथ रज्यति भी जोड़ दीजिए। जो कुपित होता है वो मोह को, अज्ञानता को अधिक प्राप्त होता है, और जो क्रोध अधिक होता है वो फिर राग को भी अधिक प्राप्त होता है। किसी के प्रति बहुत क्रोध हो ना किसी को, वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह बहुत अधिक राग को भी प्राप्त हो जाता है, और उससे बचने के लिए वो कुछ ना कुछ करता है, अन्य चीजों के प्रति राग उसको बहुत हो जाता है। यहाँ लिखा नहीं है लेकिन दोनों तरफ ले लेना चाहिए, ले सकते हैं। आगे, सर्व मिथ्या संकल्पानाम तत्व ज्ञानात अनुत्पत्ति ही अल्प विराम। ये जितने भी मिथ्या संकल्प हैं इनकी तत्व ज्ञान से अनुत्पत्ति होती है, यानी तत्व ज्ञान से इनका नाश हो जाता है। मिथ्या संकल्प की बात है, सत्य संकल्प तो रहेंगे। कारणानुत्पत्तौ च कार्यानुत्पत्ते रीति, पूर्ण विराम है, ये हटा लीजिए। उत्पत्ति रीति रागादि नाम अत्यंतम अनुत्पत्ति रीति। कारण की अनुत्पत्ति होने से, कारण कौन है? मिथ्या संकल्प। उसकी अनुत्पत्ति होने से, यानी उसके नाश होने से, उत्पन्न ही नहीं हो रहा है, तो कार्य की भी अनुत्पत्ति होगी। कार्य कौन है? राग द्वेष मोह। तो जितने भी मिथ्या संकल्प हैं उनका तत्वज्ञान से नाश हो जाएगा। और जब तत्वज्ञान से मिथ्या संकल्प का नाश होगा, यानी कारण का नाश होगा, मिथ्या संकल्प को कारण बताया था राग आदि का, तो राग आदि का भी नाश हो जाएगा, उनकी उत्पत्ति नहीं हो जाएगी, नहीं होगी। तो राग आदि नाम अत्यंतम अनुत्पत्ति, पूरी तरह से नाश हो जाएगा, उत्पत्ति ही नहीं होगी तत्वज्ञान है तो। अनादिश्च क्लेश संतति इत्यपि उक्तम। और हमने ये भी कहा था कि जो क्लेश की संतति है वो अनादि है, आपने भी कहा था। तो बोले सर्वे इमे खलु आध्यात्मिक भाव अनादिना प्रबंधेन प्रवर्तन्ते। ये जितने आध्यात्मिक भाव हैं, आंतरिक भाव हैं, वो अनादि प्रबंध से, प्रवाह से चलते रहते हैं। अनादिना प्रबंधेन, प्रवाह को कह रहे हैं, अनादि प्रवाह से चल रहे हैं। शरीरादयो, शरीरादि भी, शरीरादि भी तो अनादि प्रवाह से चल रहे हैं। अल्प विराम, शरीरादयो के बाद अल्प विराम। तो कहते हैं न जातु अत्र कश्चित अनुत्पन्न पूर्व अल्प विराम। यहां पर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो पहले उत्पन्न न हुई हो। न जातु अत्र कश्चित अनुत्पन्न पूर्व, पहले उत्पन्न नहीं हो ऐसा कुछ नहीं है। सब चीजें पहले उत्पन्न हो चुकी हैं, कुछ भी बनेगा वो पहले उत्पन्न हो चुका है। जो भी शरीर आदि है वो सब पहले हो चुके हैं, कभी ना कभी बने, यानी पहले भी थे ये। पर ये प्रबंध है, उत्पन्न हुए थे नष्ट हो गए थे, उत्पन्न हुए थे नष्ट हो गए थे। कुछ भी चीज नई नहीं हो रही है, कभी ना कभी पहले ये सब चीजें हुई थी और फिर हो रही हैं, फिर नष्ट हो जाएंगी। तो न जातु अत्र कश्चित अनुत्पन्न पूर्व
प्रथमतः उत्पत्त्यते अल्प विराम, ये और ऐसा कि ये पहली बार उत्पन्न हुआ है ऐसा नहीं है। अत्र का मतलब यहां पर है अधुना, इस समय में, न जातु अत्र कश्चित अनुत्पन्न पूर्व, अनुत्पन्न पूर्व को ही खोल रहे हैं। प्रथमतः उत्पद्यते, ऐसा नहीं समझें कि कोई चीज अभी पहली बार उत्पन्न हुई है। अब उसमें एक चीज को छुड़वा रहे हैं, अन्यत्र तत्व ज्ञाना, तत्व ज्ञान को छोड़ करके। बाकी चीजें तो पहले भी होती रही हैं, लेकिन तत्व ज्ञान अभी जो क्रम चल रहा है उसमें पहली बार होगा। मुक्ति के बाद में तत्व ज्ञान पहली बार होगा, क्योंकि अगर तत्व ज्ञान पहले हो गया होता तो मुक्ति में चले गए होते। तत्व ज्ञान तो पहली बार होगा हमारे को, जब भी होगा इस क्रम में, लेकिन और चीजें तो न जाने कितनी बार पहले हो चुकी हैं। न चैवम सती अनुत्पत्ति धर्मकम किंचित व्यय धर्मकम प्रतिज्ञायते, न चैवम में न है, इसको अंत में लेंगे, न प्रतिज्ञायते, तो एवं सती, ऐसा होने पर, अनुत्पत्ति धर्मकम किंचित, जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई है ऐसा, व्यय धर्मकम, नाश होने वाला, न प्रतिज्ञायते, नहीं जाना जाता। जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई है वो नाश धर्म वाला नहीं जाना जाता। जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई है तो उसका नाश भी नहीं होगा। तो इन जिन चीजों का नाश हो रहा है, शरीर आदि का, राग आदि का, इनकी उत्पत्ति भी हुई है। इसको अनादि कह रहे हो तो अनादि तो प्रवाह है, प्रवाह से अनादि है। नितांत तत्वतः अनादि नहीं है कि चले आ रहे हैं, न तो कभी उत्पन्न हुए, नहीं, उत्पन्न हुए थे और अब चूंकि नष्ट हो रहे हैं, इसी से भी पता लग रहा है कि ये पहले उत्पन्न हुए थे। तो न चैवम सती अनुत्पत्ति धर्मकम किंचित व्यय धर्मकम प्रतिज्ञायते थी। आगे, कर्म च सत्व निकाय निर्वर्तकम, कर्म जो होता है वो सत्वों के, प्राणियों के निकाय का, शरीर का निर्वर्तक होता है, उत्पत्ति करने वाला होता है। प्रारब्ध कर्म, संचित नहीं, प्रारब्ध कर्म। तत्व ज्ञान कृतान मिथ्या संकल्प विघातात न रागादि उत्पत्ति निमित्तम भवती। तो तत्व ज्ञान से, तत्व ज्ञान कृतात मिथ्या संकल्प विघातात, तत्व ज्ञान से किए गए मिथ्या संकल्प के विघात से। तत्व ज्ञान से मिथ्या संकल्प होता है ये नहीं, मिथ्या संकल्प का जो विघात है वो तत्व ज्ञान से किया गया होता है। तत्व ज्ञान का विघात तत्व ज्ञान का नहीं, मिथ्या संकल्प का विघात तत्व ज्ञान से किया गया होता है। तो उसको इन्होंने कहा तत्व ज्ञान कृतात, तत्व ज्ञान से किए गए होने, किसके, मिथ्या संकल्प का विघात होने से, न रागादि उत्पत्ति निमित्तम भवती, ये जो शरीर आदि हैं ये रागादि की उत्पत्ति का निमित्त नहीं बनते। ये शरीर आदि यद्यपि कर्म निमित्तक थे, पीछे जो कहा ना, कर्म च सत्व निकाय निर्वर्तकम, कर्मानुसार हमें शरीर मिला है, लेकिन जब तत्व ज्ञान से मिथ्या संकल्प नष्ट हो चुका है तो ये शरीर भी राग आदि की उत्पत्ति का निमित्त नहीं बनेगा। वैसे राग आदि की उत्पत्ति का निमित्त बन जाएगा, क्योंकि मिथ्या ज्ञान नहीं हुआ है, नष्ट नहीं हुआ है, तो राग को उत्पन्न करेगा। मोह से फिर राग आदि द्वेष और आपस में बनते रहेंगे, इतरेतर वृद्धि होती रहेगी। यदि तत्व ज्ञान हो गया है तो ये शरीर भी राग आदि की उत्पत्ति का कारण नहीं बनता है। राग आदि उत्पत्ति निमित्तम न भवती, न राग आदि उत्पत्ति निमित्तम भवती, लेकिन सुख दुख संवित्ति फलम तो भवती, लेकिन सुख दुख के बोध का, सुख दुख की संवित्ति का कारण तो बनता है। कि जब, जैसे कि ये स्थिति है ना, तत्व ज्ञान से जिसका मिथ्या ज्ञान हट गया है, यानी जीवन मुक्त हो गया है, अब शरीर चल रहा है, तो शरीर जिस समय चल रहा है उस समय राग आदि की तो और उत्पत्ति नहीं होगी, वो तो संस्कार सारे क्लेश भी दग्ध हो गए हैं और न नया उत्पन्न होगा। लेकिन शरीर जब तक चल रहा है तब तक सुख दुख का फल तो उसको मिलता रहेगा। पीछे जो जिस कर्म के अनुसार ये शरीर मिला उसके अनुसार ये चल रहा है, तो सुख दुख का भोग तो होता रहेगा उसको, लेकिन राग आदि नहीं होंगे उसको। जैसा कि सांख्य दर्शन में कहा, चक्र भ्रमणवत धृत शरीर, चक्के को जिसने चलाया डंडे से, उस समय वेग दिया, अब बहुत देर तक वो घूमता ही रहता है, वो पहले वेग दिया हुआ है उसी के आधार पर। तो जिस प्रारब्ध कर्म के अनुसार हमारा शरीर बना है, उसने धक्का दे दिया है, ये चल रहा है, तो भले ही हमारे क्लेश समाप्त हो गए हैं, तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तो राग आदि क्लेश उत्पन्न नहीं होंगे, लेकिन
सुख दुख का भोग तो जब तक शरीर है तब तक चलता रहेगा, और जब शरीर समाप्त हो जाएगा और फिर मुक्ति में चला जाएगा। तो सुख दुख संवित्ति फलम तो भवति, सुख दुख की संवित्ति का फल ये तो जीवन मुक्तों को भी होता रहेगा, जब तक शरीर है, हीन क्लेशों को भी होता रहेगा, ये तो मिलता रहता है, कर्म के कारण से मिलता रहता है। तो इस प्रकार ये इति 10वीं सूत्र अपवर्ग परीक्षा प्रकरणम, अपर वर्ग की परीक्षा भी हो गई। तो इस प्रकार से जितने भी प्रमेय थे उनकी परीक्षा इन्होंने ये चौथे अध्याय के प्रथम पाद में समाप्त की। प्रथम पाद यहां पर समाप्त होता है, दूसरा पाद फिर आगे देखेंगे। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव तक सभी को सादर हो जाता है। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।